तो आज की वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले ओमनिसेंट ट्रेडर्स व्यू पॉइंट का। अगर तुमने पहला चैप्टर और पहला पार्ट नहीं देखा तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा तुम्हें लिंक, एंड तुम्हें आई बटन पे भी अभी दिख रही होगी, तो वो देख के और फिर ये कंटिन्यू करना। तो जैसे कि पिछले लास्ट चैप्टर में हमें पता चला कि यू संगा बात कर रही थी, वो कॉन्स्टलेशंस एंड बोल रही थी कि तुम अभी हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ की हिस्ट्री चेंज करके तुम अपने जो फॉलन कॉमरेड्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होता क्या। हमें दूसरे सीन में दिखता है दोगजा एंड उसके फ्रेंड्स निकल रहे हैं बाहर, एंड दोगजा अभी बात कर रहा है वो जनरल से, एंड वो जनरल बोल रहा है कि मैं तेरा कॉन्स्टलेशन बन जाऊंगा, तू मेरा इनकांटेशन बन जा। बट ऑब्वियसली दोगजा ने एक डील बनाई है कि वो किसी का भी कॉन्स्टलेशन लेगा नहीं, एंड ये देख के वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुझे पता नहीं मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो को मेरे पावर के बारे में नहीं पता क्या, अगर मैं तेरा कॉन्स्टलेशन बन जाऊँ तो तू दुनिया का सबसे पावरफुल इनकांटेशन बन जाएगा। फिर हमें दिखाता है दोगजा एक टेबल अपने मन में कि जो हिस्टोरिकल रहते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, मिथिकल एंड एक और रहते हैं वो पिरामिड में सबसे नीचे है। हिस्टोरिकल बोलता है दोगजा मन में कि तुम घंटा सबसे पावरफुल है, बोलता है कि ये 3 जनरल का टाइम नहीं है एंड तुम बहुत ओल्ड हो गए हो, तुम जाके अब रेस्ट करो। फिर बाद में वो जनरल बोलते हैं तेरे को पता है ना अभी भी मेरी ब्लेसिंग्स है तेरे पास, एंड फिर बाद में वो दोगजा की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है, एंड उसको पता चलता है पहले ही कि दोगजा किसी को मार नहीं सकता, तो वो बोलता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लड़की यू संगा को मार दिया तो क्या होगा, तो ये दोगजा बोलता है कि तू मारेगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तू मेरी बॉडी कंट्रोल किया है, तो बोलते क्या होगा जब मैं उसको मार रहा हूँ उसी वक्त को तेरी बॉडी दे दूँ, एंड वो फोर्स करने लगता है दोगजा को अटैक करने के लिए, और संगा को दोगजा बोलता है कि संगा दूर चले जाए, एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तू कॉन्स्टलेशन या कुछ भी है तो मेरी बॉडी से निकल, एंड उसकी पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है, एंड फिर वो जनरल उसके बॉडी से निकल जाते हैं, वो जनरल बहुत शॉक्ड है कि तू है कौन असली में, एंड फिर बाद में उसकी पावर्स वहाँ से चली जाती है, एंड दोगजा अब सेफ है, एंड हमें दिखता है कि संगा ने उसको टाई कर दिया था उसके थ्रेड से, एंड बोलती है कि मेरे को लगा तू हमको मारेगा, तो बोलता है ये तो अच्छा प्रोवोकेशन है, तूने अच्छा किया एंड सेफ्टी के लिए अच्छा किया, तो उसको लगता है कि ताना मार रहा है, तो बोलती है सॉरी मैं खोलती हूँ, तो बोलता है नहीं ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है, एंड फिर वो लोग आगे आते हैं, एंड फिर बाद में वो लोग द किंग ऑफ ब्यूटी से मिलते हैं, वो लोग उसको ताड़ रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं हम लोग भी हो गया हमारा काम, हम तो आए थे हेल्प करने पर हमारी ही हेल्प हो गई, एंड फिर दोगजा बोलता है अगली बार मिलेंगे तो हम लोग फ्रेंड्स नहीं एनिमीज़ होंगे, पर फिर बाद में किंग ऑफ ब्यूटी बोलने लगती है कि जो लोग जितना ट्रस्ट करते हैं उतनी अच्छी फ्रेंडशिप बनती है, एंड हम लोग एक साइड पे हैं राइट, एंड फिर बाद में बोलते हैं यही होता है मूवीज़ में, एंड फिर वहाँ से चले जाते हैं, एंड फिर दोगजा भी बोलते हैं चलो हम भी चलते हैं, एंड फिर दोगजा बाकी सब जाते रहते हैं, एंड फिर बाद में वो लोग मिन्सियोप से मिलते हैं, मिन्सियोप हाइड कर रहा है डंजन के बाहर, एंड दोगजा पूछता है कितने लोग अंदर गए, तो फिर बताता है कि 9 पर्पल फ्लैग्स गए एंड 2 ब्राउन फ्लैग्स गए, एंड वो बताता है कि 9 में से 2 फ्लैग्स जो पर्पल थे वो बहुत ज़्यादा ही डार्क पर्पल थे, और हमें पता चलता है वो डिसाइपल का ग्रुप है, एंड जिसको हमको लगता है जो ऑथर हैं जिसने जो फेक ओमनिसेंट ट्रेडर्स लिखी थी द 3 न्यू, एंड जिसने फेक वाली जो मानवा थी वो लिखी थी, एंड फिर बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अंदर जाएंगे, एंड फिर दोगजा बोलता है कि मिन्सियो पीछे रहो, मैं सांगा एंड गिलियोंग को लेके जा रहा हूँ, एंड फिर वो बोलता है मुझे 3 ही लोग चाहिए, फिर वो एंटर करते हैं, उधर डंजन के सामने उनको ऑप्शन आते हैं 1 मैन डंजन, 2 मैन डंजन, 3 मैन, 4 मैन एंड 5 मैन डंजन, एंड तुम कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो सिलेक्ट करता है 3 मैन डंजन कॉपर वाला, एंड वो लोग अंदर जाते हैं, एंड जैसे ही अंदर जाते हैं उधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स खड़े कॉपर वाले, एंड जो इंसान जैसे दिखते हैं, यू संगा मारने का ट्राई करती है पर डैमेज नहीं लेते हो, एंड फिर दोगजा को बोलते हैं अब क्या करे, तो फिर बोलता है दोगजा कि तू देख उनके शरीर पे बहुत सारे मार्क्स लगे हैं, ये उनका चाकरा पॉइंट्स हैं, एंड तू उनको मारेगी तो कुछ लोग पैरालाइज होंगे, कुछ लोग बेहोश होंगे, एंड कुछ लोग मर जाएंगे, एंड दोगजा एक को मारते हैं वो मर जाता है, एंड एक को मारने के बाद अब 99 और बचे हैं, फिर बाद में वो लोग डंजन को क्लियर कर लेते हैं, डंजन क्लियर करने के बाद उनको 3 एंशिएंट कॉइन्स पर पर्सन मिलता है एज ए रिवॉर्ड, एंड दोगजा को एक नया स्किल मिलता है प्रेशर पॉइंट करके, एंड दोगजा अपने मन में बोलता है जो चीज़ के लिए मैं आया था वो तो मेरे को मिल गया, एंड फिर बाद में वो लोग अब हिडन डंजन में जा रहे हैं, एंड फिर हमें जैसे ही दोगजा सजेस्ट करता है कि उनको डंजन में जाना है, तो फिर बोलती है सांगा तूने तो बोला था हमें वो वेपन नहीं चाहिए, फिर बोलता है सांगा को कि वो वेपन के लिए नहीं जा रहे हम लोग उसके लिए जा रहे हैं जो वेपन्स के पीछे हैं, हम लोग उनके फ्लैग्स लेंगे, एंड फिर गिलियोंग चिल्ला के बोलता है तो फिर तो हमें उनको मारना होगा, एंड सांगा एंड दोगजा के दोनों के मुँह पर थोड़ा मतलब वरीड आ जाता है, एंड फिर बाद में दोगजा अपनी मन में बोलता है कि हाँ अभी तक मैंने मारा नहीं तो गिलियोंग ने नोटिस किया होगा, एंड गिलियोंग ये भी बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं मार दूंगा उनको, तुम टेंशन मत लो, एंड फिर हम देखते हैं कि
दोगजा बताते रहता है गिलियोंग को कि भाई तू ये गेम नहीं है, तू अपना टेक केयर करना, केयरफुल रहना है। हमें दिखता है कि संगा का मुंह एकदम वरीड है वो, और वो स्कैर्ड है बहुत। एंड फिर बाद में लोग एक डोर के पास आते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है 10 एंशियंट कॉइंट यूज़ करना। एंड फिर बाद में चार लोग वो तीनों लगाते हैं अपने कॉइन्स। एंड फिर बाद में वो लोग खोलते हैं वो दरवाजे को जैसे ही खोलते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी आग जल रही होती है जिसमें बहुत लोग मरे हुए हैं। एंड हमें कुछ लोग दिखते हैं। एंड फिर वो लोग एंटर कर लेते हैं रूम द नॉर्थ स्टार। जैसे ही दोगजा एंड बाकी लोग एंटर करते हैं डंजन में तो कुछ लोग आके बोलते हैं तुम न्यू कमर्स हो, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। एंड हमको दिखता है दोगजा आजू बाजू देख रहे हैं, वो लोग उसको सराउंड कर रहे हैं। एंड फिर दोगजा सबको मारना शुरू कर देता है। एंड संग एंड गिलियोंग भी मार रहे हैं। एंड गिलियोंग जैसे ही मार रहा है, लोगों को किल कर रहा है, तो संगा बोलती है अरे गिलियोंग तो पीछे हो जा, मैं कर देती हूँ, तू मत कर। तो बोलता है मैं तो अच्छे से कर दूंगा। और पर फिर वो बोलती है दोगजा को कि अब से जो भी किलिंग होगी गिलियोंग की वो मैं करूँगी, क्योंकि वो वरीड है कि वो एक बच्चा है, वो अभी किल करने उसको देना नहीं चाहिए। एंड इट जस्ट अ बैड थिंग। एंड फिर दोगजा वरीड है कि फ्यूचर में और करेगा, उसको क्या करना चाहिए। बट तभी वो लोग एक बंदे से अप्रोच होते हैं, वो बोलता है कि मैं इधर लड़ने नहीं आया हूँ, मैं इधर एक काम करने आया हूँ। एंड फिर वो बोलता है क्या बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि हमारे साथ अलायंस कर ले, क्योंकि अगर जो टायरेंट किंग है वो अंदर गया, वो सबसे नॉर्थ में सबसे पावरफुल है। एंड अगर उसको स्वर्ड मिल गई तो वो तो भाई केओस कर देगा। एंड वो एक लीडर बनने लायक है नहीं। एंड हमारा लीडर एक बन सकता है। फिर दोगजा बोलता है ठीक है, ये अलायंस के लिए बोल रहा है, देखते हैं। फिर बाद में उसके किंग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा किंग आ गया। एंड हमें दिखता है एक वन आइड किंग है जो एक मॉन्क जैसा है। एंड फिर बाद में संगा बोलती है अरे ये तो वही बंदा है। दोगजा बोलता है अरे हाँ। एंड हमें पता चलता है इसका नाम सांगटियोंग चा है। एंड फिर बाद में वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोगजा को बोलते हैं क्या मैं तेरा फॉर्च्यून रीड करूँ। एंड दोगजा बोलता है श्योर गो हेड। एंड फिर हमें दोगजा बताता है कि उसका फॉर्च्यून कैसे काम करता है। उसका फॉर्च्यून बेसिकली काम ऐसे करता है जैसे कैरेक्टर स्किल होती है, जो कैरेक्टर एनालिसिस स्किल है दोगजा की, जैसे उसको कैरेक्टर विंडो दिखता है हर चीज़, उसकी जगह उसको दिखता है कि ये एक डेविल है या एक अच्छा एंजल है। एंड बेसिकली ऐसा दिखता है। मैं एग्जांपल कि ह्यूनसोंग ली के ऊपर लिखा होता है कि वो एक अच्छा है बंदा, कॉमरेड है। एंड जो उनका जो सुपरवाइज़र था बड़ा वाला, एंड वो उसके ऊपर लिखा रहता है कि एक डेविल है जो उसको बैक स्टैप करेगा। एंड जैसे ही वो पढ़ता है कि क्या है, एंड उसके इधर लिखे आता है दोगजा पे अ डेविल हु इज़ नॉट टू बी मेस्ड विद। फिर ये देख के वो बहुत शॉक में हो जाते हैं। वो बोलता है कि अरे भागो ये तो डेविल है। फिर वो बोलता है कि नहीं ये गलत होगा। एंड दोगजा बोलता है यस, अपने कॉन्स्टलेशन की बात सुना। एंड जब वो लोग चले जाते हैं वहाँ के किंग, तो जो बंदे ने जिसने ऑफर किया था वो बोलता है अपने मन में देखता है। एंड दोगजा अपने मन में बोलने लगता है कि इसको बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं डेविल नहीं बना हूँ। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तू असली में है कौन भाई, तूने तो अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं करा है खुद को। एंड फिर बोलता है उसका नाम है सुयोंग हान। एंड मेरे को मिस्टर सुयोंग हान का असिस्टेंट है वो। एंड फिर बाद में कैरेक्टर स्किल ओपन करता है दोगजा, तो उसकी स्किल दिखती नहीं है। एंड बोलता है कि वो कैरेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर वो बोलता है कि दोगजा कि कुछ नहीं हुआ, जस्ट मैंने एक डेविल को देख लिया। एंड फिर दोनों क्रीपीली हंसते रहते हैं। एंड फिर बाद में बाकी लोगों के भी किंग्स आ जाते हैं जो अलायंस में फॉर्म्ड है सबके साथ। एंड वो टकले किंग को बोलते कि अरे तू वापस ज़िंदा आ गया। एंड फिर बाद में बोलती है सांगा कि एक जो इनका कॉन्स्टलेशन है वो बर्थ हुआ था द अर्थ ड्रैगन्स। एंड द अर्थ ड्रैगन का मीनिंग होता है अर्थवॉर्म। एंड अदर किंग्स जो है जो पीरियड उसको कहते थे, उस पीरियड को कहते थे ग्यूंगन द सन ऑफ एन अर्थ ड्रैगन, और उसको मॉक करते थे ये नाम बोल के। एंड फिर बाद में बोलता है दोगजा अपने मन में बोलता है कि इसने पता भी कर लिया कि इसके कॉन्स्टलेशन कैसे हैं, किस पे बेस्ड है। एंड अपनी हिस्ट्री ऑफ नॉलेज से संगा असली में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड बहुत ही ऑसम है। हमें दोगजा बताता है कि जो फोर्थ सिनेरियो है वो बेस्ड हुआ था हिस्टोरिकल इवेंट्स पे। एंड कॉन्स्टलेशन की जो हिस्ट्री थी उसके ऊपर चलता है ये। एंड फिर बाद में वो सब बोलते हैं कि अब चलो टाइम आ गया, हमें अंदर जाके टायरेंट किंग से लड़ना है। 2 बंदों को टायरेंट किंग ने मार के उनके ज्वेल्स ले लिए हैं। एंड इसलिए तुम लोग के पास अभी किंग नहीं है 2 ग्रुप्स के पास। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है अगर मैं 3rd डोर से जाऊँ नॉर्थ स्टार के तो मेरे को ग्रीड रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। एंड मेरे पास 7 ज्वेल्स हो जाएंगे। एंड वो काउंट करता है कि वो 4 बंदे जो इसके अलग अलग किंग्स हैं, एंड फिर 3 टायरेंट किंग के पास है, तो 7 इसके पास ज्वेल्स आ जाएंगे। फिर वो अंदर जाते रहते हैं। तो फिर जो सुयोन करके बंदा रहता है वो बोलता है कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, सब अन्य चलते रहते हैं। फिर वो बोलता है दोगजा कि ये ट्रेजर अच्छी चीज़ नहीं है। एंड बोलता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है एंड क्लीशे एंडिंग भी हो सकती है इस पर। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। एंड अगर तू ऑथर होता तो क्या करता। तो बोलता है मैं ऑथर कैसे होता, क्योंकि दोगजा नेम जो है वो ट्रांसलेट होता है रीडर में कोरियन
एंड जो दोगजा नेम है वो ट्रांसलेट होता है एज एन रीडर इन कोरियन लैंग्वेज। एंड फिर वो बोलता है कि मैं तो कुछ ऐसे करता, फिर वो भड़क जाता है कि ये क्लीशेज नहीं होते, तू भी रहता तो अपने ऑडियंस को थ्रिल करने के लिए ये सब करता। पर फिर बाद में दोगजा बोलता है कि पायरेट कॉपी तो नहीं बनाता कम से कम। एंड फिर बाद में शॉक में हो जाता है एंड बोलता है पायरेट करना थोड़े ना हुआ, ये स्टोरी तो चेंज है, बस थोड़ी इंस्पिरेशन लिया। एंड फिर बोलता है वो दोगजा से कि अगर तू होता तो तू क्या करता बता। एंड फिर दोगजा अपनी स्वord लेता है, बोलता है मैं रहता तो ये करता है, उसका सिर काट देता है। बोलता है कि और बता भाई कितना टाइम से तू छुपने वाला है ना। हमें पता चलता है कि वही सेवर्ड हेड है जो ऑथर था। एंड वो बोल रहा है अभी भी तेरे में इंटरेस्टेड हूँ मैं दोगजा, तूने तो मज़ा ही करवा दिया मेरा। एंड वो हंसने लगता है वो हेड कटने के बाद। फिर बाद में सब चिल्लाने लगते हैं मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। एंड फिर बाद में वो बोलता है बंदा जिसका सिर कटा है कि तेरी क्लीशे एंडिंग नहीं होगी, मेरी होगी। एंड बोलता है मारो इसको सब। एंड फिर वो बोलता है अरे तो कटा हुआ हेड बोल रहा है। एंड हमें दिखता है फिर उधर से टायरेंट किंग का एक अटैक आता है। टायरेंट किंग अपने लोगों से अपना सिंहासन उठा के बोल रहा है कि चलो आगे। एंड फिर वो उतरता है एंड बोलता है मैं तुम सबको मारूंगा एंड मैं पूरा पास्ट चेंज कर दूंगा एंड अब से एक न्यू वर्ल्ड शुरू होगी। एंड टायरेंट किंग सबको मारना शुरू कर देता है। एंड जैसे ही देखता है दोगजा उसके एनालिटिक्स तो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। एंड अगर वो कभी भी ज़्यादा ही कॉन्स्टलेशन यूज़ करने लगा या पावर उसकी ज़्यादा ओवर पावर हुई तो जो 5 धोखाबाज है ऊपर वो जाके इंटरफेयर करेंगे। एंड फिर बाद में जब भी वो लोग लड़ते रहते हैं सब, फिर एक धोखाबाज चश्मिश वाला आके बोलता है कि तुम लोग बहुत इंटरेस्टेड हो फाइट करने में, सारे कॉन्स्टलेशन जो हिस्टोरिकल है उनको ऊपर अपग्रेड भी होना है, तो एक नया कंडीशन ला देता है कि अगर तुमको किंग को चैलेंज करना है तो तुमको 5 किंग्स होने चाहिए तुम्हारे पास। एंड अभी करंटली 14 किंग्स हैं एंड 12 किंग्स मैक्सिमम लिमिट है किधर भी रहने के लिए। एंड फिर बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं एक दूसरे को मारने का। एंड सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। एंड फिर बोलते हैं दोगजा भी एक किंग है, इसको अटैक करो। एंड जब वो दोगजा को अटैक करने वाले थे तभी एक लड़की आके सब किंग्स को जाके लेते हैं एंड मारने लगती है, उनके ज्वेल्स ले लेती है। एंड सातों ज्वेल्स लेके बोलती है हाँ हाँ मैं जीत जाऊंगी। एंड समन कर लेती है डीमन डिकैपिटेटर को। एंड फिर बोलती है अब तुम सब मरने वाले हो। फिर बाद में सांगा बोलती है अब क्या करें हम लोग। फिर बोलता है दोगजा की तू टेंशन मत ले, हम लोग नहीं मरेंगे। तो बोलती है क्यों, तो बोलता है तू देखते जा। एंड फिर बाद में जो अटैक करते रहते हैं मरो मारो, सब बोलते हैं हाँ चिल्ला रहे कि उनको दर्द हो रहा है, पर देखते हो कोई मर नहीं रहा। फिर बाद में बोलता है दोगजा की ये बात नहीं है कि जो एक डीमन किंग डिकैपिटेटर स्वॉर्ड है वो पावरफुल है, बट जो उसको वील्ड करता था वो असली में बहुत पावरफुल था। एंड फिर हमें पता चलता है कि उसको अब मारने आ रहे सब। एंड फिर दोगजा बोलता है क्या तुझे मदद चाहिए, फिर वो बोलता है तेरी मदद नहीं चाहिए मुझे। एंड फिर ही हम देखते हैं कि जो किंग्स के जो नंबर्स है वो बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज़ हो रहे हैं, 12 से लेके 10 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं एंड 7 होते जा रहे हैं। एंड फिर बाद में दोगजा अपने वाले बोलते हैं तुम लोग कहते हो कि टायरेंट किंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सीओल में वो स्ट्रॉन्गेस्ट है वन ऑफ द, पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट द सुप्रीम किंग जंगयुक। एंड फिर हम दिखते हैं जंगयुक बहुत ही गुस्से में और बोलता है दोगजा कि अब तो तू मेरे हाथ से मरने वाला है। वो बोलता है अरे भाई तू तो लेट है। फिर जंगयुक जैसे ही आता है बोलते हैं तूने मेरी बहन को कहाँ रखा है बता दे दोगजा। फिर बाद में वो बंदी को बोलता है कि तू अपना फ्लैग दे मुझे, एंड तेरी वो स्वॉर्ड दे। एंड उसकी फ्लैग चुरा के वो अपने खुद को ब्लैक फ्लैग कर लेता है। एंड फिर बाद में जैसी कंडीशन मीट हो जाती है कि 5 किंग जिंदा है तो वो लोग टेलीपोर्ट होने लगते हैं। एंड फिर बाद में बोलते हैं दोगजा अरे मैं तो बच गया। फिर जंगयुक बोलता है अबे तू तो अब मरने वाला है गुस्से में। एंड फिर दोगजा एक वॉल के पास टेलीपोर्ट हो जाता है एंड उसको लिख के आते हैं कि यू कांट एंटर द किंग ऑफ थ्रोन बैटल एंड यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। फिर बाद में वो बोलता है ऐसा क्यों। फिर बाद में वो डोका में बोलता है तुझे क्या लगा हम लोग ये चीज़ इग्नोर कर देंगे, तूने अपना स्टेशन जो टारगेटेड स्टेशन था वो लिया नहीं, चांगसिंग स्टेशन। फिर वो बोलता है अरे अब मैं क्या करूँ वापस जाओ क्या। फिर बाद में हीवॉन आ जाती है वहाँ से वो लड़की को लेके। एंड फिर वो बोलती है मेरे को बहुत भूख लगी है। एंड फिर बाद में हीवॉन को बोलता है दोगजा अरे तू इधर क्या कर ले, देखो चांगसिंग स्टेशन रुकना था। तो बोलती है मैं कितने देर रुका। एंड बोलती है मैं अपने तेरी सिस्टर को लेके आ गई हूँ। फिर वो लड़की बोलती है छोटी सी है मेरा भाई नहीं है ये तो बहुत अगली है, मेरा भाई तो बहुत हैंडसम है। एंड दोगजा थोड़ा सा गुस्से में है अब। एंड फिर बाद में वो दोगजा से पूछती है तेरी बहन नहीं है तो किसकी है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब दोगजा बोलता है ऐसा कि जा रहा हूँ मैं चांगसिंग स्टेशन उधर से को फ्लैग लेने। फिर बोलती है अरे रुक किधर जा रहा है तू ये ले। एंड फिर बाद में जो लड़की है वो अपना इन्वेंट्री स्किल यूज़ करके अपने मुंह से चांगसिंग स्टेशन का फ्लैग पोल निकाल देती है। एंड ये देख के दोगजा सारे कॉन्स्टलेशन शॉक्ड हैं कि हीवॉन के पास इतना आइडिया क्यों आया, क्योंकि ये कभी भी यूज़ नहीं किया गया था वो विजुअल नॉवल में। फिर बाद में वो फ्लैग में डालता है अपना फ्लैग पोस्ट में अपना फ्लैग डालता है। फिर बाद में क्वालिफाई हो जाता है अंदर चले जाता है टेलीपोर्ट करके। हमें पता चलता है वो लड़की जो है वो जंगयुक की छोटी बहन है। एंड फिर बाद में जैसे ही वो अंदर जाता है हमको देखता है जंगयुक मार रहा है सबको। एंड फिर हमें पता चलता है कि जितने भी कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट थे एंड जितने भी लेवल्स एंड अटैक के डिफेंस के सब हुए थे वो सब माइनस हो जाएंगे, सब रिस्ट्रिक्टेड एंड सब एवरेज लेवल 10 के हो जाएंगे। एंड फिर लड़ना है। एंड जैसे ही लड़ते रहता है वो टकले
सांगचांग किन से लड़ते रहते हैं। जैसे ही जंगयूक तो हमें दिखता है कि वो हारे जा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं क्यों हार रहा हूँ। फिर बाद में दुकजा बोलता है हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है पर कॉइन्स इन्वेस्ट करना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड जो ब्यूटी किंग है वो बोलती है कि ये तो अनफेयर है। फिर वो दुका बोलता है कि ऑब्वियसली अनफेयर नहीं है, तुम जो भी कॉइन्स अब इन्वेस्ट कर रहे हो जाके सब माइनस हो जाएंगे, तुम्हारे असली में स्किल्स में जाएंगे, नहीं तो तुम्हें सोच के कॉइन्स इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड हमें दिखता है कि जंगयूक हर जगह 400 कॉइन्स इन्वेस्ट कर रहा है बहुत बार। एंड जंगयूक मार देता है वो टकले को। एंड फिर बाद में ब्यूटी किंग के पास देखता है एंड वो फोरफिट कर देती है। सबसे पहले फोरफिट करता है द न्यूट्रल किंग। एंड फिर बाद में दुकजा के पास देख के अपना टाइम लेता है। एंड दुकजा को लगता था कि वो डायरेक्ट अटैक करेगा पर वो बहुत टाइम लेता है। फिर दुकजा बोलता है कि भाई देख मैं तेरे को मारने का ट्राई नहीं करूँगा, मरना मत। एंड हमें दिखता है कि दुकजा ने 70,000 कॉइन्स इन्वेस्ट कर दिए हैं एंड उसकी स्ट्रेंथ लेवल 1 से लेवल 100 हो गई है एंड ह्यूमन के आउट ऑफ हो गई है। एंड जंगयूक ये देख के बहुत ही शॉक्ड है। तो दुकजा एंड जंगयूक बहुत लड़ते हैं। जंगयूक भी अपने एजिलिटी में डालता है बहुत सारे स्टैट्स पर, बाद में आखिर में जंगयूक को हरा देता है दुकजा एंड वो किंग बन जाता है। हमें दिखता है कि जंगयूक बहुत ही अनकॉन्शियस है। दुकजा वरीड है कि उसको मार तो नहीं दिया पर फिर उसका सिर उठा के देखते हैं, बोलते हैं अबे इसने तो 100 लेवल स्ट्रेंथ का भी पंच खा के अभी भी ये जिंदा है। एंड फिर बाद में वो सिनेरियो ख़त्म हो जाता है। एंड फिर बाद में अब किंग बन चुका है दुकजा एंड उसको बोलते हैं नीचे बैठने। फिर बोलते हैं दुकजा कि मैं बैठने नहीं वाला उस पर। फिर बाद में वो गुस्सा हो जाता है दुका, बोलते तू क्या कर रहा है, तू क्यों बैठना नहीं चाहता है, तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर। फिर बाद में दुकजा अपने मन में ही बोलता है कि अगर मैं एक भी बार किंग की पावर यूज़ करूँ तो मैं कभी भी लास्ट सिनेरियो तक कभी पहुँचूंगा नहीं। एंड जंगयूक को उसके 45th रीअग्रेशन पे ही पता चला था एंड इसलिए वो बैठ रहा नहीं है एंड कभी उसका ये गेम ख़त्म होगा ही नहीं, बात ऐसी है। एंड फिर बाद में बोलता है कि तेरे को लाई नहीं करना चाहिए, तुम लोग के डिपार्टमेंट में लाइक करने के लिए बहुत जल्दी पकड़ते। तो फिर बोलता है अब तू मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। फिर वो बोलता है दुकजा सबको कि मैं ना बैठूंगा और ना किसी को बैठने दूंगा। फिर बाद में वो बोलता है अब तो तू गया। फिर दुका भाई एक सब सिनेरियो डाल देता है कि तुम दुकजा को मारो एंड उसको मारने के बाद किंग बन जाओ खुद। एंड फिर बाद में इसके लिए तुम्हारे पास 30 मिनट्स है एंड फेलियर ऑफ पेनल्टी क्या है नहीं पता कुछ, अगर फेलियर हुआ तो उधर कुछ दिया नहीं है एंड तुमको रिवॉर्ड मिलेगा 6000 कॉइन। सब बोलते हैं कि अब मैं भी बन सकता हूँ किंग एंड बहुत ज़्यादा ही मतलब टारगेट करने वाले हम दुकजा को। पर फिर बाद में दुकजा के लोग आ जाते हैं बोलते हैं कि आओ अब तुम लोग मार के दिखाओ। ह्यूवन आ जाते हैं, ह्यूनसोंगली आ जाते हैं, बाकी सब गिलियोंग सब आ जाते हैं एंड बोलते हैं अब आओ तुम मेरे को मार के दिखाओ। एंड फिर बाद में जो ब्यूटी किंग एंड जो सैमजूंग चा रहता है वो भी दुकजा के साथ साइड कर लेता है एंड बोलते हैं मैं तुमको हेल्प करने वाला हूँ। एंड फिर बाद में सब लड़ने आ जाते हैं, सबको मारते हैं। फिर ह्यूवन बोलती है दुकजा से तेरे पास एक प्लान है राइट दुकजा। एंड दुकजा बोलते हैं हाँ मेरे पास टाइम बाय कर मेरे लिए, तब तक से मैं ये थ्रोन को तोड़ देता हूँ। एंड फिर बाद में जब ऊपर जाता है तो लोग बोलते हैं ये तो डिकैपिटेटर स्वॉर्ड लेके जा रहे हैं ऊपर। एंड फिर बाद में वो शेल यूज़ करता है जिससे वो कॉन्स्टलेशंस को कॉल कर सकता है एंड वो एक कॉन्स्टलेशन को कॉल करता है द 7 स्टार्स ऑफ द बिग डिप। एंड ये सुन के जो डोकाबाई है वो बहुत ही ज़्यादा पिस्ड है। तो जैसे ही द 7 स्टार्स ऑफ द बिग डिपर को बुलाता है दुकजा तो सारे कॉन्स्टलेशन को एक एक बार बुलाता है। द फर्स्ट स्टार ऑफ द बिग डिपर टामलैंग, द सेकंड स्टार ऑफ द बिग डिपर जियोमून, द थर्ड स्टार ऑफ द बिग डिपर नोकजॉन, द फोर्थ स्टार ऑफ द बिग डिपर मंगोक एंड द फिफ्थ स्टार ऑफ द बिग डिपर योमजियोन एंड द सिक्स्थ स्टार ऑफ द बिग डिपर मुगोक। एंड सारे कॉन्स्टलेशन जो 6 के 6 कॉन्स्टलेशन है वो उसके पास देख रहे होते हैं। जैसे ही दुकजा ने 6 कॉन्स्टलेशंस को बुला लिया है वो बोल रहे हैं तुझे क्या चाहिए हमसे, तेरे को पता भी है तू क्या कर रहा है, इसका तो इल्ज़ाम भी जानता है। फिर बाद में बोलता है दुकजा हाँ मुझे सब पता है। एंड फिर दुकजा बोलता है मेरे को 7th वाले को भी कॉल करना है पर जो उसका आर्टिफैक्ट है उसका चार्जेस ख़त्म हो गए। फिर दुकजा अपने जो यूज़ करता है जो मटका था उसके साथ उसके अंदर डालता है वो टायरेंट किंग की रिंग NS क्लास की वो रिंग है एंड वो यूज़ करके वो रिचार्ज फिल कर देता है। एंड फिर 7th कॉन्स्टलेशन को बुलाता है द 7th स्टार ऑफ द बिग डिपर पागुन। एंड अब जो 7 के साथ जो हैं कॉन्स्टलेशन वो सब आ गए हैं एंड वो पूछ रहे हैं तुमको क्या चाहिए हमसे। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि मुझे थ्रोन से रूलर और ओनर का जो रिलेशनशिप है वो कट करना है, प्लीज़ अपनी स्वॉर्ड मुझे दो। तो बोलते हैं कि तेरे को पता भी है तू क्या करना चाह रहा है एंड तू मर भी जाएगा इसमें। तो बोलता है ये मेरा डिसीजन है, चलो हम शुरू करते हैं। फिर आज जो डीमन डिकैपिटेटर स्वॉर्ड है वो S+ ग्रेड आइटम हो जाती है एंड उसके अंदर आग आ जाती है। एंड फिर बाद में वो बोलता है बंदे सारे जो 7 कॉन्स्टलेशन होते हैं कि हम तेरा डिसीजन रिस्पेक्ट करते हैं बट तू इधर मरने वाला है बट हम तेरे को याद रखेंगे। एंड फिर दुकजा जाके थ्रोन को तोड़ दे। जो सब सिनेरियो स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसने थ्रोन ही तोड़ दिया है। एंड फिर बाद में जो डोकाबाई है वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है यू इनसिग्निफिकेंट वम, तू कीड़ा है साले, तू क्या कर रहा है ये, तू बैलेंस घटा रहा है। फिर बाद में जो 7 कॉन्स्टलेशन होते हैं तो तू प्रिपेयर हो जा, अब तेरे को बहुत दर्द होने वाला है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि मैं सही रहूँगा क्योंकि मैंने हर चीज़ का प्रिपरेशन कर रखा है एंड उसका पेन शुरू होता है। एंड सारे उसके दोस्त देखते रहते हैं। डोकाबाई बोलता है कि क्या तेरे को सही में लगा कि तू इतनी बड़ी चीज़ करके जो फ्री में चले जाएगा। एंड
उसको बहुत दर्द होता है एंड उसको दर्द होते ही रहते हैं। तभी जो आसमान में अलग कॉन्स्टलेशन आ जाते हैं, जो दोगजा के सारे कॉन्स्टलेशन है वो उसके पास देखते रहते हैं एंड उसका धीरे धीरे दर्द कम होता जाता है। हमें पता चलता है सारे कॉन्स्टलेशन जो है वो उसका दर्द शेयर कर रहे हैं। ये देख के धोखा भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। कॉन्स्टलेशन बोलते हैं कि क्या यही थी जो स्टोरी तुझे बतानी थी, हम तेरे को देखते रहेंगे एंड तू एक किंग है एक वर्ल्ड का जहाँ पे कोई किंग नहीं है। एंड जो फोर्थ सिनेरियो है वो भी एंड हो जाता है एंड उसको एक नॉन एग्जिस्टेंट अचीवमेंट मिलता है, एक फैबल भी क्रिएट होता है और फैबल का नाम है द किंग ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ किंग हैज़ बीन क्रिएटेड एंड उसको वो मिला है। एंड जैसे ही अनएक्सपेक्टेडली फोर्थ सिनेरियो ख़त्म हो गया तो रिवर्ड कैलकुलेशन के लिए टाइम लगेगा। फिर बाद में दोगजा फेंट होते हुए कहता है कि मेरे पास कोई भी रीएग्रेशन नहीं है, मेरे को हर चीज़ यही वर्ल्ड में ख़त्म करना है एंड फिर दोगजा नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही नीचे गिर जाता है दोगजा तो सिनेरियो ख़त्म हो जाता है एंड फिर सब लोग बोलते हैं कि ये क्या किया इसने, क्यों तोड़ा इसने थ्रोन। फिर बाद में वो धोखा बोलता है कि ये सब इसकी गलती है एंड फिर बाद में बोलता है अब जो भी तुम में होगा तो ये सब दोगजा की गलती है क्योंकि तुम अपने किंग के बिना क्या ही कर लोगे, देखते हैं। एंड वो सबको एक एक जगह टेलीपोर्ट कर देता है। दोगजा ये देख के शॉक हो जाता है, बोलता है ये इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था एंड धोखा भाई को चिल्लाने वाला रहता है पर तभी धोखा भाई उसको टेलीपोर्ट करवा देता है एंड अब सब लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो गए। जैसे ही हम लोग देखते हैं दोगजा का तो दोगजा का हम लोग का हाई स्कूल दिखता है जहाँ पे वो हाई स्कूल में था, वो बुली हो रहा है एंड वो बोलता है काश मैं जंगयुक होता है एंड फिर वो देख रहा है कि ये ड्रीम है एंड देख रहा है कि वो बहुत देख पढ़ता था उस टाइम पे जो नॉवल थी एंड उसको जंगयुक बनना था एंड फिर बाद में देखता है कि वो बुली है उसको अच्छा मिल गया है जॉब, ये सब उसको पता चला था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है एंड होप करता है कि वो ज़िंदा रहे एंड फिर बाद में वो उठता है एंड देखता है कि वो तो अभी यहाँ पे है एंड फिर बाद में ओमनिसेंट लेवल 3 स्किल यूज़ करके बाकी सब लोगों को देखते हैं किधर है, कुछ लोग स्कूल में, तो बेसिकली इन लोग को यहाँ छोड़ा है जहाँ पे ये लोग अपनी पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे एंड दोगजा को उसके कंपनी के छत पे छोड़ा है। हमें पता चलता है दोगजा ये हिट करता है जगह क्योंकि ये ऊपर आता था एक बंदे के साथ, मिस्टर यून के साथ एंड उनके साथ बात करते रहता था ऐसे ही टाइम पास एंड अपने मैनेजर से बहुत ही डांट भी सुनता था ऊपर आके एंड फिर नीचे आके देखना रहता है उसको कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ है एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को जाके अब ढूंढना पड़ेगा एक पावर बैंक ढूंढते रहते तभी एक फ्लैशलाइट आती है एंड उसके कॉलिग मिस्टर यून मिल जाते हैं एंड फिर लोग बात करते हैं एंड फिर मिस्टर यून बोलते हैं क्या कर रहा है तू, जिंदा है अभी तक एंड बोलते हैं कि तू घर पे बैठे रहे, कुछ छुपे रहे, तेरे को सिनेरियो करने का ज़रूरत नहीं, कोई और करेगा सिनेरियो तो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड फिर बाद में वो लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा ग्रुप है एंड पूछते हैं ये कौन है, हम कोई दूसरे ग्रुप को लेते नहीं है तो बोलते हैं मेरा कॉलीग है एंड ये मेरे साथ जॉब करता था एंड फिर हमें पता चलता है कि उन लोग ने कॉइन फार्म खोल रखा है। लाइक वो लोग दो बंदों को लड़ाते हैं केज में एंड जैसे ही कोई मरने वाला रहता है तो उसका कॉन्स्टलेशन उसको स्पॉन्सर करता है कॉइन्स एंड उसके कॉइन्स वो लोग ले लेते हैं एंड यही एक कॉइन फार्म है। तो ये वो नॉवल में भी था 3 ways to survive in a ruined world में, पर ये लेट हुआ था एंड इसमें बहुत जल्दी है एंड ये इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा एंड ये लोग इतना पैसा निकाल नहीं पा रहे एंड फिर आज मिस्टर यून जाके एक और बंदे को धक्का देता है, न्यूबी कॉल, बोलता है कि तेरा जो प्रेजेंटेशन था ये हेड डिपार्टमेंट ने ले लिया था एंड उसको रिवेंज लेने बोलता है एंड उसके कॉन्सेंट्रेशन उसको स्पॉन्सर करते हैं एंड फिर बाद में वो रिवेंज लेने के लिए रेडी हो जाता है। पर फिर ही देखता है दोगजा एक आवाज़ आती है कि आज अपने को बहुत अच्छा मीट मिला है एंड देखता है राइट में तो वो जो पायरेट किया था कॉमिक जो लड़की थी वो लड़की को उधर बांध के रखे एंड बोलते हैं आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी दिखती है ये। फिर बाद में जब सुयोंग को देखता है और बोलता है यहाँ पे क्या कर रही है सुयोंग, तो फिर बाद में जो उनका कॉलीग रहता है वो बोलता है कि अगर तू अपने पार्टी मेंबर से मुझे मिला है तो मैं तुझे ये दे दूँगा एंड फिर वो बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा पर फिर तुमको ये जो कॉइन फार्म है ये सब बंद करना होगा। तो बोलते है तू क्या कर रहा है दोगजा, तू पहले सिर्फ नॉवल पढ़ता था, तेरे से कोई बात नहीं करता था, सांगा ये सब बात करते थे। तो बोलता है इसका रिलेशन क्या है, तो बोलता है कि तू सही में इंजॉय कर रहा है ना ये सब, मैं भी तेरे ही ऐसा ही हूँ। हम लोग जो डिपार्टमेंट में काम करते थे QA डिपार्टमेंट में, हम लोग उधर लैब रैट बोलते थे हम लोग को लोग, क्योंकि हम सिर्फ गेम टेस्टर थे और कुछ और दे नहीं सकते थे। बट अब देख कैसे लड़ रहे अपने लाइफ के लिए। एंड बोलता है कि हम हर दिन में कि 5000 कॉइन्स लेते हैं हर दिन डेली। एंड फिर बाद में वो बंदा जो अंदर लड़ रहा होता है बोलता है मैं अब नहीं कर सकता, एंड रोने लगता है। एंड फिर बाद में बोलता है कि भाई ये तो ड्यून हो गया, इसको निकालो बाहर। एंड फिर तभी दोगजा बोलता है कि तुम लोग को इससे अच्छा एक बेटर वे, तो बोलता है इससे बेटर वे क्या होगा, कॉन्स्टेलेशन कैसे इंजॉय करेंगे। एंड फिर दोगजा जाके सारे केजेस को तोड़ने लगता है। एंड फिर बोलता है कि तुम लोग क्यों ये सब बना रहे हो जब तुम लोग जाके कॉन्स्टेलेशन से ऐसे ही पैसे ले सकते हो। एंड अब सब गुस्से में एंड अटैक करने लगते हैं दोगजा। फिर अटैक करते रहते तब दोगजा लड़ता है एंड फिर सुयोंग को लेके भागने लगता है। सुयोंग उठती है, बोलती है कि तू मुझे क्यों उठा रहा है, तो बोलता है कि मैं तेरे को सेव नहीं करूँ। तो बोलती है कि मैं तो बस सोने की एक्टिंग कर रही थी, जब उनका गार्ड डाउन होता मैं मार देती। तो बोलती है कि
ऐसा तू मेरे को बचाएगा नहीं तो भी चलेगा। फिर वो बोलता है ठीक है मैं छोड़ देता हूँ देखो। तो फिर बोलती है रुक जा भाई, मेरे पास माना और हेल्थ दोनों भी नहीं है। फिर बाद में वो लोग भागने लगते हैं वहाँ से। फिर वो बोलती है कि तेरे को तो क्लीशेस पसंद नहीं थे ना, एक हीरो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को बचा रहा है। फिर बाद में बताता है दोगजा तूने 2 चीज़ गलत बोली, एक पहली बात मैं एक हीरो नहीं हूँ, एंड दूसरी बात ये है कि तू कोई ब्यूटी नहीं है। एंड ये सब देख के कुछ कॉन्स्टलेशन एंजॉय कर रहे हैं। वो बोलती है मेरे को छोड़ नीचे, वो गिरा देता है। एंड बोलती है वो ऐसे नहीं करना था यार। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तेरे क्लीशेस बाद में देखेंगे, पहले इनसे लड़ते हैं। एंड फिर वो दोनों अपने वेपन्स निकाल के लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जैसे ही सारे लोगों को मार देते हैं वो दोनों, फिर बाद में जो मिस्टर यून है दोगजा का कॉलीग को बोलते रहता है कि मेरे को पता ही था तो ऐसा आदमी, पर सुयोन जाके उसका गला काट देती है। एंड बोलती है कि जल्दी जल्दी मारा कर, क्योंकि जो कॉन्स्टलेशन है उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जल्दी पैसे देने के लिए वही होता है जैसे तू जितना जल्दी मार पाए। फिर बाद में दोगजा एक बंदे से जाके एक ओल्ड जेंटलमैन सूट ले लेता है। फिर ये सूट पहन लेता है एंड बोलता है ये भी सूट ठीक ही है वो रोप से। एंड फिर बाद में उसके कारमा पॉइंट्स बहुत एकदम से इंक्रीज़ हो जाते हैं, 15 से 25 हो जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं एंड बोलते हैं तूने हमको सेव किया राइट। फिर बाद में बोलता है कि अब मैं तुमको हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तुम अकेले जाओ, अगर तुमको हेल्प चाहिए तो तुम चुंगमुरू स्टेशन में जाओ, वहाँ पे लोग होंगे जो तुम्हें हेल्प करेंगे। एंड यहाँ के अभी भी आइटम्स है वो सब ले सकते हो। फिर वो आइटम लेते रहते, फिर एक दूसरे को मारने लगते कि ये मेरा आइटम मेरा आइटम। एंड फिर दोगजा बोलते क्या मेरे को धोखा भाई यही बताना चाहिए था कि एक वर्ल्ड विदाउट अ किंग कैसा होता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ह्यूमैनिटी भी नहीं है। पर फिर सुयोन बोलती क्या तुम लोग एनिमल्स हो, तुमको मरना है, एंड तुमको पता भी नहीं कि ऐसे बंदे जो मिले थे तुम्हें वापस कब मिलेंगे, इसलिए दोनों सब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट रखो एंड एज ए ग्रुप मूव करो। एंड फिर वो बोलती है कि तुमको सर्वाइव करना है तो तुम तभी अनडिफिटेबल होगे जब तुम एक खुद के लिए ट्रस्टवर्दी एलाइज फाइंड करोगे। एंड फिर बाद में दोगजा बोलने वाला था अरे ये लाइन, तो फिर वहाँ से भाग जाती है। वो भागती है, दोगजा उसको चेस करता है। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है तूने लाइन क्यों कॉपी किया, तो बोलती है मैंने नहीं किया, पर दोगजा बोलता है तूने किया। एंड फिर उसको पकड़ के बोलती है कि मैंने तेरी हेल्प की है तो अब तू मेरा फेवर पूरा करेगी, मेरे को पावर बैंक दे, तेरे पास बहुत सारे मेरे को पता है। पर फिर बोलती है कि मैंने सारे लूज़ कर दिए एंड मेरे पास मेरी खुद की बैटरी 40% है, मेरे पास पावर बैंक नहीं है। तो फिर वो बोलता है तेरी नॉवल पढ़ने दे मुझे। फिर वो बोलते हैं नहीं, पर फिर भी पढ़ने लगते हैं दोगजा। एंड दोगजा को लगता है वो नहीं पढ़ पाएगा, पर पढ़ पाता है SSS ग्रेड इन्फिनाइट रिग्रेसर। एंड फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सेम है। जंगयूक का नाम जन हियोन है एंड कॉन्स्टलेशन को स्पॉन्सर बोलते हैं। फिर वो बोलता है तू तो सही में पूरा ही उठा ली यार, एंड तूने रियल वाला नॉवेल कब तक पढ़ा है 99। एंड फिर बाद में सुयोन अपने मन में बोलती है मैं इसका आंसर क्यों दे रही हूँ। फिर बाद में बोलता है दोगजा अपने मन में अगर जो ऑथर है उसने असली में फाइंड कर लिया तो तेरे को कैसा लगेगा कि जिसने 99 तक पढ़ा है उसने असली में तेरा नॉवल ही ले लिया है। फिर उन्हें पूछता है तेरे को मीटेराइट्स के बारे में तो पता ही होगा। फिर वो बोलती है कि नहीं। फिर वो बोलती है मुझे सीलिंग स्टोन के बारे में पता है। तो बेसिकली वही मीटेराइट ही होता है। फिर वो बोलता है मैं जा रहा हूँ सीलिंग स्टोन ढूंढने। तो बोलती है मीटेराइट, तो बोलता है हाँ, और बोलती है कि चल अब मेरे साथ। एंड फिर जब दोगजा मैसेज करता है बियोंग को उसके देखने के लिए कि ऑक्शन में है क्या, उसको रिप्लाई नहीं आता और सोचता है दोगजा कि वो लोग का मीटिंग चल रहा है कि अचानक से ऐसा सिनेरियो कर दे, हम लोग क्या करें, रैंडम बॉक्स गिफ्ट कर दे एज एन रिवॉर्ड या फिर एक रैंडम स्किल बॉक्स कर दे। फिर ही धोखा भाई की शॉप खुलती है एंड दोगजा अपने मन में बोलता है ये साला आएगा नहीं मेरे सामने, पर तभी मेरे को आइटम्स बेचने के लिए रेडी रहता है। एंड देखता है कि उसने जो भी फायर ड्रैगन के स्केल डाले थे वो सब बिक गए हैं। एंड एक बिका है 8,000 में, एक बिका है 5,000 में, एक बिका है 22,000 में। फिर वो बोलता है अगर ऐसा था तो मैं सारे 9999 में ही बेच देता। फिर बोलता है कि इधर कुछ ही लोग हैं जो ऐसे खरीद सकते हैं। एक है आना क्रॉफ्ट जिसको सपोर्ट किया है नेबुला ने, और एक है रणवीर खान फ्रॉम इंडिया, या एक इंडियन बंदा भी है इसमें, एंड एक फेनी फ्रॉम चाइना। एंड वो बोलता है इतने ही लोग मैं देख पाता हूँ। एंड फिर वो बोलती है कि मैं तेरे को फॉलो क्यों करूँ, तू तो अकेले भी जाके कर सकता है। फिर वो बोलता है हाँ आज तक इसने कुछ किया नहीं मेरे लिए फ़ायदेमंद, पर उसका अवतार स्किल अच्छा है। फिर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बोलता है कि तू मेरी बात मानेगी। एंड फिर बोलती है मैं क्यों करूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन, आज तक मैंने किसी की बात नहीं मानी। तो बोलता है सब चीज़ के लिए पहला टाइम होता है। एंड फिर आदमी वो साइन कर देती है एंड बोलती है एक ही कंडीशन पे कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी एंड उसको बहुत सारी चीज़ें पूछनी है एंड तू लाए मत करना क्योंकि मेरे पास लाई डिटेक्शन स्किल है। एंड फिर वो यूज़ करती है अपनी स्किल एंड दोगजा बोलता है व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। फिर बाद में दोगजा से वो क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। पहले वो क्वेश्चन करती है तेरा एट्रीब्यूट क्या है, फिर वो बोलता है मुझे खुद नहीं पता। एंड जो लाई डिटेक्शन स्किल है वो बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है। फिर बोलती है सही में काम नहीं कर रहा। फिर बाद में वो पूछती है कि तू कितवा रिनाउंसर है, फिर वो बोलता है मैं एक रिनाउंसर नहीं हूँ। एंड ये चीज़ भी वो बोलता है सही है। एंड फिर बाद में ये भी चली जाती है। एंड फिर उसका थर्ड क्वेश्चन होगा कि तूने थ्रोन को क्यों तोड़ा। फिर वो बोलता है कि थ्रोन को इसलिए तोड़ा मैंने क्योंकि
बहुत ही हम लोग रुइन हो जाते हैं। वो बोलती तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान ख़त्म हो गया एंड मैं थ्रोन पे यूज़ करके अपने सियोल को अभी तक 5th सिनेरियो तक पार भी हो जाता। फिर वो बोलता है कोई भी बैठता थ्रोन पे तो ख़त्म ही हो जाता पूरा सियोल एंड हम लोग मर जाते हैं। एंड फिर ये देख के वो शॉक हो जाते हैं। फिर वो पूछते कि तूने कितने चैप्टर पढ़े हैं 3 ways टू सर्वाइव इन अ र्यून वर्ल्ड के। फिर वो बोलते हैं तेरे 3 क्वेश्चन अप है एंड वो जाने लगते हैं। फिर बाद में उसको फुटस्टेप सुनाई देते हैं एंड बोलता है कि भाग यहाँ से एंड वो लोग छुपते हैं एंड कैरेक्टर स्किल यूज़ करता है पर वो आइडेंटिफाई नहीं करता क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं है। एंड फिर हमें दिखते हैं ह्यूमनाइड डीमंस लाइक वेयरवुल्फ जैसे हैं ये। एंड फिर बाद में सू यंग बोलती है जाके कि उसको जानती है, वो उसका नाम है मीनू सॉन्ग है एंड वो एक रिनाउंसर है। एंड मीनू सॉन्ग का नाम इसने सुना है पर इसको याद नहीं आ रहा। फिर से याद आता है कि इसको जिसने बुली किया था पहले ये वही है एंड ये अब ऐसा हो गया जो अच्छे कॉलेज में गया था। एंड फिर बाद में वो बोलती है कि मैंने इससे पहले स्टार्ट में बोला था आने साथ में पर इसने मुझे नहीं किया था। एंड ये ऐसा रिनाउंसर है जिसने बस चैप्टर 173 तक ही पढ़ा है, बस उसने चैप्टर 173 ही पढ़ा है। एंड तभी वो डीमनॉइड ह्यूमन आ जाता है यहाँ पे एंड बोलता है मैं तुमको ढूंढ लिया हूँ। अब वो मॉन्स्टर दोगजा को मारने लगता है एंड कार्निवस थ्रेट की वजह से दोगजा वीक होते जा रहे हैं। दोगजा की जो 4th वार स्किल है वो भी शेक करने लगती है। फिर वो बंदा बोलता है अरे रुक मैं शायद तेरे को जानता हूँ, तू तो वही नर्ड बॉय है ना जो नॉवल पढ़ते रहता था। एंड वो मारता है दोगजा को और बोलता है मैं बाकी के नॉवल कहाँ से पढ़ सकता हूँ। अब दोगजा दीवार में है लेट गया एंड उसे पता चलता है कि 4th वॉल तभी काम करती है, लाइक 4th वॉल काम ऐसे करती है कि जो रियल लाइफ के मॉन्स्टर्स है, ये पूरी जो नॉवल है वो दिखाती है कि ये फिक्शन है एंड ये रियल नहीं करती। एंड एज मीनू सॉन्ग एक रियल बंदा है जिसको जानता है दोगजा, इसलिए उसका 4th वॉल शेक कर रहा है। एंड फिर बाद में एक बंदा आता है एक कॉन्स्टलेशन और बोलता है कि मैं तेरे लिए रूट कर रहा हूँ। एंड फिर बाद में एक बाउंड्री सिनेरियो आता है कि अपने ट्रॉमा को ओवरकम करो एंड वो ह्यूमनाइड मॉन्स्टर को मारो 1 घंटे में, और इसका अगर तुम लोग फेलियर होगा इसका तो तुम्हें डिस्पाइस करेगा एक कॉन्स्टलेशन। फिर उठता है दोगजान, बोलता है सुयोंग को कि चल पीछे हो जा मैं अब काम करता हूँ। एंड फिर बाद में अपने एजिलिटी बढ़ाता है 30 to 40, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाता है 25 to 50। एंड फिर बाद में अपनी जो निकालता है स्वॉर्ड अनब्रेकेबल फेथ एंड उसका जो एलिमेंट है वो होली में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर बाद में वो जाके अटैक करता है एंड अभी भी 4th वॉल शेक हो रही है। एंड फिर आँख बंद करता है एंड डैश करता है एंड मारता है। फिर बाद में ह्यूमनाइड बोलता है कि ये बहुत स्पीड चल रहा है। फिर वो एजिलिटी में फिर से इन्वेस्ट करता है 40 to 50 कर देता है एंड फिर वापस से एक अटैक मारता है वो ह्यूमनाइड क्रिएचर को। दोगजा फिर से अपने स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करता है ना, उसका 50 स्ट्रेंथ हो गया एंड ये सिनेरियो के लिए उसका मैक्स स्ट्रेंथ हो गया। फिर बाद में उसको नीचे गिरा के उसको बुक्के मारते रहता है एंड बोलता है कि तेरे को मुझसे अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहिए, तेरे को उस दोगजा से अपोलोजाइज़ करना चाहिए जो हाई स्कूल में था। एंड दोगजा बोलता है मैं अब एक एडल्ट ज़रूर हो गया हूँ एंड मुझे पता है ये सेंसलेस वायलेंस मुझे रोक देना चाहिए। पर उसे फ्लैशबैक आता है कि अगर जंगयूक यहाँ पे होता तो क्या करता। एंड जंगयूक का हमें इमेज दिखता है, जंगयूक सबको मार रहा है। एंड फिर वो बोलता है हाँ यार जंगयूक तो यही करता। एंड फिर बाद में वो हंसते हुए बोलता है कि मीनू सॉन्ग मैं अभी भी फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ता हूँ। एंड एक पंच मारता है एंड पीछे गिरा देता है उसको। एंड फिर बाद में सुयोंग आके बोलती है भाई तू कैसे एक वेयरवुल्फ को बैर हैंडेडली मार रहा है। एंड उसके बाकी जो दोस्त थे वो डर के भाग गए। एंड फिर बाद में जो उसका सब सिनेरियो क्लियर हो जाता है एंड जो स्पॉन्सर था उसने उसको दे दिया एक स्टिग्मा सेल्फ जस्टिफिकेशन जिससे वो ट्रॉमा आएगा नहीं। एंड जो गोल्डन हेडबैंड वाला कॉन्स्टलेशन रहता है वो बहुत हंसते रहता है। दोगजा को लगता है एक मजाक है। एंड फिर बाद में सुयोंग बोलती तो इसको मारेगा नहीं। फिर बाद में दोगजा बोलते हैं हाँ इसको मार तो सकते हो क्योंकि एक ह्यूमन भी क्लासीफाइड नहीं है एंड मेरे को कुछ होगा नहीं। पर फिर बोलता है कि जाने दे छोड़ते हैं। फिर बाद में बोलती तू नहीं मार रहा तो मैं मार रही हूँ। तो फिर वो बोलता है तू रिग्रेट करेगी बाद में बहुत, पर फिर भी वो मार देती है। फिर उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि द डीमन किंग द आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड ने उसका प्रेजेंस का नोट ले लिया है। द डीमन किंग द आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड रिमेंबर करेगा कि किसने फाइनल ब्लो दिया, द फाइनल ब्लो दिया है सुयोन हान ने। एंड फिर दोगजा हंस के बोलता है मैंने बोला था ना तू रिग्रेट करेगी। एंड फिर वो बोलती है अबे साले तेरे को ये बताना चाहिए था। अब जैसे ही सुयोन और दोगजा जाते हैं उनके कैंप में देखते बहुत सारे वेयरवुल्फ के बॉडीज़ पड़े हुए हैं। फिर वहाँ से एक आर्मी लेके आते हैं गन शॉट्स लेके एंड वो फायर करने लगते हैं। हमें दिखता है कि येलो मेटेओराइट रिवील हो जाता है। फिर वो पूछते हैं तुम दोगजा किम हो ना। फिर वो बोलता है नहीं मैं तो जंगयो क्यों हूँ। एंड फिर बाद में सुयोंग बोलती क्या बोल रहा है तू, कुछ भी क्यों बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि नहीं तू शांत रहे। फिर वो बोलती है हमको पता है तू दोगजा किम है एंड हम लोग के लीडर ने बोला है कि तेरे को हमें मेटेओराइट दे दे, हम लोग नॉर्थ में जाके एक कैटास्ट्रॉफ को मार देंगे, बाकी के 4 कैटास्ट्रॉफ को तू मारेगा। एंड वहाँ से वो जाते रहते हैं। फिर बाद में वो अपना स्किल यूज़ करता है पर होता नहीं, पर अपडेट कर लेता है स्किल। एंड हमें पता चलता है जो लेडी है गन के साथ उसका नाम है यूंगरान एंड वो एक जॉइसन टॉप स्पिरिचुअलिस्ट है एंड जुनूची करके एक उसका कॉन्स्टलेशन सपोर्टर है जो काइंड ऑफ रेयर है एंड जो उसका है जो कॉन्स्टलेशन वो देख रहा है दोगजा को। एंड फिर उसके पास एक एनफोर्सर क्लास भी है जो बहुत अच्छा है। एंड फिर बाद में उनका किंग के पास वो यूज़ करने आता है पर फिर बाद में द कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी व्यूड यूजिंग कैरेक्टर प्रोफाइल एंड बहुत ज़्यादा
ब्लड लस्ट आता है दोगजा के पास एंड फिर बाद में ये कैरेक्टर कभी रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, मास्क वाले बंदी पे देखता है तो एंड वो बंदी चली जाती है वहाँ से। एंड अब सब सिनेरियो हमें पता चल रहा है कि 10 डेज़ इनको सर्वाइव करना है, हर दिन 3 मील्स खाने हैं एंड सर्वाइवल फी इनको 500 की भरनी है हर रात को। फिर हमें दिखता है स्क्रीन में जहाँ पे हमें हमेशा दोगजा के ट्रॉमा में दिखता था एक औरत जो दोगजा दोगजा चिल्ला रही है। दोगजा को रियलाइज़ होता है कि जो मास्क लेडी है वो वही है एंड फिर बाद में वो लोग देखते हैं कि इधर हेल्प करके गए हैं वो लोग। फिर बाद में वो लड़की पूछती है सुयोंग कि तू उनको कैसे जानता है एंड वो बोलता है कि मैं मिला हूँ उससे, जो लीडर थी उससे तो नहीं मिला। फिर बाद में वो बोलता है ये है एक मिट्योर एंड मिट्योराइट, फिर उसको ऑफ़र करता है वो मिट्योराइट की तू इवॉल्व हो जाओ एक वेयरवुल्फ में, पर वो रिफ्यूज़ कर देता है। फिर वो बताता है सुयोन को कि हमारा ऐसा प्लान है एंड उसके पहले सुयोन सबकी हेल्प करती है क्योंकि वो टारगेट हो गई है डीमन किंग से, तो उसको आर्क एंजल्स का फेवर्स लेना है। फिर बाद में बताता है कि तेरे को सही में पता नहीं कि मेटेओराइट से क्या आएगा, तेरा माना लेवल कितना है। पहले वो प्लान करते कि 4 आवर्स दोगजा माना से अवेक करेगा मेटेओराइट को एंड फिर बाद में 6 आवर्स करेगी सुयोन। फिर होती सुयोन मैं क्यों करूँ ऐसा, पर वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको करना पड़ता है। एंड फिर बाद में दोगजा पूछता कितना तेरा लेवल है, फिर वो बोलती है कि मेरा 55 है। दोगजा शॉक्ड है, दोगजा को लगता था कि 40 होगा। फिर वो बोलता है कि मैं 2 आवर्स करूँगा, तू 8 आवर्स करेगी एंड वो मानती है बात एंड फिर दोगजा 2 आवर्स करके सो जाता है एंड उसको पोर्शंस दे देता है। फिर 10 आवर्स हो जाते हैं, वो बोलती है अरे उठ जा ये हिल रहा है एंड वो हिल रहा है एंड हिलने के बाद एक अदर वर्ल्ड बीइंग आ जाता है वहाँ से एंड दोगजा को एक स्किल मिल जाती है कि कम्युनिकेशन टू द अदर वर्ल्ड इंटरप्टर एंड वो दूसरे दुनिया के लोगों से अब बात भी कर सकता है, उनकी अंडरस्टैंड कर सकता है लैंग्वेज। एंड फिर बाद में वो उससे पूछते हैं क्या तूने मेरे को वेकअप किया, फिर वो बोलता है हाँ एंड फिर बाद में देखती है कि सुयोन क्या बोल रहा है, समझ रहा नहीं क्योंकि उसके पास है नहीं। उन जाके शॉप में देख रही क्या उसको स्किल मिल सकती है एंड हमें पता चलता है ये एक वुल्फ है जो है इम्यून तार लाइकाउन का। तो इधर 5 कैटास्ट्रॉफ होंगे एंड 5 कैटास्ट्रॉफ होने के लिए 5 आएंगे वुल्फ एंड दूसरे बींग्स आएंगे जो हेल्प करेंगे इनको एंड ये गाइड होंगे एंड ये वन ऑफ द गाइड है जिसका नाम लाइकाउन है। एंड फिर वो बोलता है कि बस तुम लोग ही ने मुझे उठाया था क्या, तो बोलते हैं हाँ एंड फिर वो बोलता है ठीक है चलो टाइम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कैटास्ट्रॉफ को ख़त्म करने में एंड तुमको ट्रेन करूँगा। एंड फिर वो बोलता है कि तुम इतने से ही क्यों हो, तो बोलता है हमने ही तो अवेक किया। फिर वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू अगर तूने 4 सिनेरियो सही से किया होगा तो मेरे सारे लोग जो हैं बाकी के 4 और कैटास्ट्रॉफ एक साथ वो खोते। तो बोलते हैं कि हाँ मेरे पे किंग नहीं है, दोगजा ऐसा बोलता है। फिर बोलते हैं क्या तेरा किंग मर गया, तो बोलता है कि नहीं हमने किंग कभी चूज़ ही नहीं किया एंड हम लोग ने ऐसे ही कर लिया। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तू बहुत झूठ बोल रहा है। फिर बोलता है कि वहाँ पे एक वे है जैसे हम लोग थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड फिर देखता है वो कि दोगजा के पीछे इतने सारे कॉन्स्टलेशंस हैं एंड बोलते क्या तू वही है। एंड फिर बाद में वो बोलता है तूने इतनी गंदी चीज़ क्यों कर दिया, एंड वो बहुत ज़ोर से स्क्रीम करता है। फिर बाद में दोगजा अपने मन में बोलता है कि ये लोग सेव कर रहे नहीं अर्थ को, इनका एक अल्टीरियर मोटिव था, ये इनका ट्रू नेचर है। फिर वो बोलता है कि मेरे को पता है तुम्हारा प्लैनेट क्रोनोस जो तबाह हो गया था फायर ड्रैगन इग्निर की वजह से। एंड फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि यहाँ पे नहीं आएगा इग्निर क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी मार दिया। फिर वो दिखाता है प्रोटेक्शन सिम्बॉल उनके यहाँ का जो भी इग्निर को मारता है, वो देख के उसके नीचे बो करता है एंड दोगजा को एज एन मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एज एन मास्टर एक्सेप्ट करने के बाद सुयोन पूछती है कि क्या ये हमारे लिए लड़ेगा, एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर बोलता है मास्टर मैं रेडी हूँ एंड फिर वो बोलता है कि मैं आपको सिखाऊंगा द वे ऑफ द विंड। फिर दोगजा बताता है कि यहाँ पे 4 असली में तो 5 कॉन्स्टलेशन आने चाहिए थे, एक नॉर्थ, एक ईस्ट, एक साउथ, एक वेस्ट और एक सेंटर ऑफ सियोल में। एंड जो फर्स्ट कॉन्स्टलेशन था वो स्पॉन होने वाला था एंड वो अब होगा नहीं क्योंकि वो पहले साउथ में जो होने वाला था वो पेरिस्ट हो गया जो ड्रैगन था, एंड अब होगा ईस्ट में। एंड वो इसीलिए इसने वुल्फ को बुला लिया है क्योंकि उसके पास द वे ऑफ द विंड है जिससे वो हरा सकते हैं। फिर बाद में वो यूज़ करते हैं द वे ऑफ द विंड पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो इमेजिन करता है जंगयुक जैसे यूज़ करता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर बाद में वो बोलती है सुयोन हंसते हंसते कि तू तो होपलेस है भाई, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू 2 दिन से यही किए जा रहा है। फिर बोलता है ये कैसे हो सकता है, जंगयुक ने तो सिर्फ 5 मिनट में ही सीख लिया था। तो वो बोलती क्या तेरे को सही में लगती है तू मेन कैरेक्टर है। फिर वो कुछ और बताता है, बोलता है कि उसको ट्राई करने और कुछ ट्रांसलेशन एंड बोलता है वुल्फ को ट्राई करना और वुल्फ ट्राई करके कर लेता है। एंड फिर एक और अच्छा ट्रांसलेशन बताता है एंड बोलता है कि मेरे को एनलाइट कर लिया है ना वो और पावरफुल हो जाएगा। एंड फिर सारे कॉन्स्टलेशन बहुत हंसते हैं कि इतना पैथेटिक कैसे है। एंड फिर बाद में हमें आवाज़ आती है एक मैसेज में कि भाई तूने थ्रोन क्यों डिस्ट्रॉय किया, पागल है क्या। एंड हमें दिखता है बियोंग अब वापस आ चुका है। अब बियोंग आ गया एंड बियोंग को देख नहीं पा रहे लोग एंड पूछ रहे हैं कैसा है, तो वो बोल रहे हैं मैं मिड लेवल दोकाबाई पे आ जाऊँगा। एंड जो पुराना वाला मिड लेवल दोकाबाई था वो 5th सिनेरियो के स्टार्ट पे ही आएगा।
एंड फिर वो बोलता है तू इतना सैड क्यों है, मेरे पास जो होगा वो तेरा भी होगा। तो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर बाद में सुयोन आके पूछती क्या सोचा है, तो बोलते हैं कि तू मुझे लर्न क्यों नहीं करने देता है स्किल। तो बोलता है तेरे को स्किल लर्न करने के लिए तेरे को प्रोटेक्शन सिंबल चाहिए एंड उसका मैं ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फिर वो बोलती है कि चलते हम लोग जंगयुक के पास, जंगयुक के पास। तो फिर बोलते हैं जंगयुक के पास नहीं जा सकते क्योंकि जंगयुक के लिए भी हमको देना पड़ेगा ये प्रोटेक्शन का सिंबल, एंड वो देने के लिए या तो मुझे डेड होना चाहिए, नहीं तो मैं दे नहीं पाऊँगा। फिर बाद में एक वुंडेड का बहुत किराया आता है एंड फिर हमें दिखता है जंगयुक इंजर्ड है। दोकजा धोखाबाई पे देखता है, बोलते हैं तेरा काम है राइट, एंड बोलता है नहीं ये तो एक कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। फिर बाद में देखते हैं वो लोग क्या हो रहा है एंड देखता है कि वो लोग उसको बचाए या नहीं, एंड अगर बचाएंगे तो उनको याद आता है कि जंगयुक बहुत ही एंग्री है दोकजा पे। एंड फिर देखता है कि इसको एक ही हिट मारा है एंड दोकजा को लगता है क्या उसने मारा था उसको गले पे, वही लगा है। फिर जंगयुक एकदम से उठता है, दोकजा पीछे हंसते हुए जाते हैं, बोलता है कि अरे भाई मैं तो गया। फिर वो बोलता है अरे छोड़ना भाई, क्या तू एकदम रिवेंज पे लेके बैठा है, हम लोग एक फेयर फाइट कर रहे थे, तो मेरे को ब्लेम नहीं कर सकता। फिर वो अपना मुँह चलाता है कुछ पर, फिर बाद में दोकजा लेवल 2 ऑफ ओमनीसेंट रीडर्स यूज़ करता है एंड फिर वो बोलता है दोकजा किम मेरे को पता है तू मुझे सुन सकता है एंड तूने इतने सारी चीज़ें की तो तू सही में सुन सकता है और तू ये चीज़ कर सकता है एंड मुझे लगता है बस तू ही ये कर सकता है। एंड फिर वो बोलता है शायद से मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। एंड फिर बाद में दोकजा जाता है पास एंड देखता है कि शायद उसको पॉइजन लग गया क्योंकि उसकी वही एक वीकनेस है। एंड फिर धोखाबाज शॉप से वो एंटीडोट्स बनाने लगता है। फिर एंटीडोट्स बनाने के बाद वो फीड करते रहता है। तो सुयोन बोलती है कि तुम दोनों एक बहुत ग्रेट कपल हो। तो बोलता है तेरे को करना है क्या, तो बोलती नहीं। फिर बाद में जो कॉन्स्टलेशन है डीमनिक जज ऑफ फायर, वो बहुत मूव्ड हो जाता है एंड उसको बहुत बार 500 कॉइन्स डोनेट करता है एंड इट्स जस्ट लाइक कि शी इज़ इंजॉइंग और ही इज़ इंजॉइंग द BL ड्रामा। एंड फिर बाद में उठता है जंगयुक एंड बोलता है कि अरे टूट गया। एंड फिर बाद में वो मिड डे रेंडेवस यूज़ करता है। मिड डे रेंडेवस बेसिकली एक स्किल है जिससे तुम एक प्राइवेट कन्वर्जेशन हाइड कर सकते हो, जैसे दोकजा पहले यूज़ कर चुका है ग्रुप चैट में, पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जंगयुक की जो टंग है वो पॉइजन से पैरालाइज हो गई है एंड उसको चाहिए नहीं कि सुयोन को कुछ इंटेल मिले। फिर बाद में वो ज्वाइन करता है एंड फिर वो बोलता है कि तेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा ईस्ट, एंड बोलता है मेरे को ऑर्डर कर रहा है। एंड फिर वो बोलता है कैटास्ट्रॉफ ऑफ क्वेश्चन वेकअप हो चुका है एंड सारे कैटास्ट्रॉफ को क्या पता कोई तो उठा रहा है। फिर हम एक कल्ट देखते हैं जहाँ पे एक वाइट लेडी है जाके वो मेटेओराइट के पास हाथ लगा रही है। जंगयुक सुयोन दोकजा चले जाते हैं अब ईस्ट के साइड एंड फिर वो बोलती है कि हमको वुल्फ को छोड़ देना चाहिए था वहीं पे। फिर वो बोलता है ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटेक्शन सिंबल देख के हमको फॉलो कर सकता है। फिर बाद में वो दोनों बात करने लगते हैं कि तू मेरे को मारने वाला है ना राइट, एंड फिर बोलता है नहीं मारूंगा, पर तेरे जो पंच मारा था उसके लिए मैं बदला लूँगा। एंड वो ओथ करता है कि उसको 5th सिनेरियो के एंड तक कुछ करेगा नहीं एंड उसने ओथ लिया एंड अगर वो तोड़ेगा तो मर जाएगा। एंड फिर लोग भागते रहते हैं आगे और एंड जैसे ही जाते वो लोग पॉइजन टेरिटरी में पहुंच जाते हैं ईस्ट के। एंड बोलता है दोकजा कि ज़्यादा कुछ है नहीं है, तुम बस आराम से चल के देखो। एंड बोल रहा है कि टेरा फॉर्मिंग हो रहा है एंड द 5th सिनेरियो एक बैटल है दूसरी दुनिया में एंड ह्यूमंस को बस फाइट करना है उनके इन्वेजन को। एंड जैसे सियोल ट्रांसफॉर्म हुआ था क्रोनस में और चाइना हुआ है क्या वुक्शिया वर्ल्ड से द 3rd वुक्शिया वर्ल्ड, एंड जापान हुआ है द वाइट डीमन लॉर्ड वर्ल्ड से। एंड फिर बाद में वो लोग आगे जाते रहते हैं। फिर बाद में जंगयुक और दोकजा में फिर से बात होती है। बोलता है कि तू आराम से रोक देगा उसको एंड बोलता है कि मैं क्यों रोकूँ। तो बोलता है तूने द वे ऑफ द विंड तो सीख ही लिया होगा ऑब्वियसली। तो बोलता है मैंने नहीं सीखा। फिर वो बोलता है अगर तू सिर्फ मुझे लेने देता हो जगह, तो बोलता है तू कब तक रिकवर होगा। तो बोलता है 2 डेज़ में। फिर वो बताता है कि एक डेविल 1 ऑफ द 10 डेविल्स ने ले लिया एक मेटेओराइट। फिर वो बोलता है कि द पॉइजन ब्यूटी सुलवा ली। तो बोलता है हाँ उसी ने लिया। फिर वो बोलता है कि मैं उससे टॉक कर रहा था, मेरे को लगा कि जो मैं पुरानी मेमोरीज थी वो है। तो हमको पता चलता है पहले नावल में वो उसकी लवर भी थी एंड पहले कंपेनियन भी थी। एंड फिर वो बोलता है दोकजा कि मैं तेरे को अंडरस्टैंड करता हूँ। ये सोच के वो थोड़ा शेकअप हो जाता है एंड बोलता है थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगता है। पर फिर बोलता है कि मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूँगा क्योंकि तूने मेरी सिस्टर को किडनैप किया था। एंड बोलते हैं मैंने किडनैप नहीं, उसको बस प्रोटेक्ट किया था। फिर वो लोग आते हैं आगे देखते हैं एंड सियोनो आपने यूज़ करती है बहुत सारी स्किल्स अवतार वाली एंड देखती है वहाँ पे लोग हैं आगे बहुत। एंड फिर बाद में देखते हैं कि वहाँ से पॉइजन एरोज़ आ रहे हैं। जब उन पर एरोज़ गिरने वाले देते हैं तभी एक येलो थ्रेड आ जाती है एंड वो लोग बच जाते हैं। एंड हमें दिखता है ये स्ट्रिंग्स तो सांगा के। एंड ये सांगा वो नहीं है जिसको हम जानते थे एंड ये जाके बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को मारे ही जा रही है एंड मर्सी दिखा रही नहीं है। हमारी जो सांगा थी पहले वो एक ह्यूमन लाइफ को मारने के लिए इतना सोचती थी, बट ये वाली सांगा क्या मालूम ऐसे कैसे हो गई है। एंड फिर बाद में दोकजा बुलाता है सांगा को एंड बोलता है कि आ इधर। एंड फिर जंगयुक बोलता है कि हाई राइज जगह पे कहीं जाओ एंड बोलता है चलो हाई राइज के जहाँ पे हाइट एडवांटेज है हमको एंड सब कुछ देख सकते हैं। जंगयुक बोलता है कि
तू उससे बच के रहना। एंड फिर देखता है कि किससे बचे, अब सुयोन से या सांगा से। एंड फिर बाद में वो लोग अंदर जाते हैं। एंड फिर बाद में वो पूछती है सुयोन कि तू इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हुई है, एंड तू हो ही नहीं सकती अगर तेरे पास कोई ग्रेड आइटम्स भी होते तो। फिर वो बोलती है कि मेरे को एक ग्रीन मेटेओराइट मिला था, एंड पहले मैं पिल्डू के साथ थी, एंड पिल्डू ने अब खुद को लेवर करके मेरे को भगाया एंड बोला कि जाके सेफ हो जाए। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है पिल्डू जिंदा है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट फाइंड किया था डिफेंस मास्टर के साथ कि अगर पिल्डू मरेगा तो इसको पनिशमेंट मिलेगी, एंड अभी तक पिल्डू जिंदा है। ये सुन के वो रिलीव हो जाती है एंड हमको पता चलता है कि उसको रेयर आइटम्स ही ग्रीन मेटेओराइट से मिले। फिर भी बोलती है सुयोन की तेरे को मिले भी होंगे आइटम्स, तो इतना पावरफुल नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तेरे को पहली बार देखा था तो बहुत वीक थी। फिर वो बोलती तू है कौन? फिर वो बोलती मैं हूँ द फर्स्ट डिसाइपल। एंड सांगा को सब याद आता है कि कैसे उसके चुंगमुरु स्टेशन के बंदों को मारा था इनने। एंड फिर सांगा एकदम अटैकिंग पोस्चर ले लेते हैं। फिर बोलते हैं दोगजा अरे काम डाउन, कुछ नहीं, ये दोस्त है, अब एनिमी नहीं है। फिर बाद में सांगा शॉक हो जाती है, दोगजा को बोलती है तुम लोग अभी दोस्त भी बन गए, इसने हमारे चुंगमुरु स्टेशन के लोगों को बहुत मारा था। एंड दोगजा को रियलाइज़ होता है कि हाँ, क्योंकि सांगा को छोड़ा था उसने एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चुंगमुरु स्टेशन, एंड बहुत लिंक हो जा रही है। एंड फिर बाद में सांगा को बिलीव करना है पर दोगजा बिलीव नहीं कर पाता है। एंड सुयोन की बातें ज़्यादा मानता है कि हाँ इसने कुछ तो किया है, ये सही में कुछ छुपा रही होगी, एंड इसका कॉन्स्टलेशन क्या है मुझे नहीं पता, पर इतने जल्दी ये डेवलप नहीं हो सकती इतना अच्छे से। फिर बाद में एक आवाज़ आती है बाहर से रेड कलर में, एंड बोलता है कि तुम लोग यार कितने एक्साइटेड हो अगला सिनेरियो खेलने के लिए। मैं तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अगर तुमको सिनेरियो दूंगा ही नहीं तो मैं धोखा भाई बोल ही नहीं सकता। 5 धोखा भाई आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक सब सिनेरियो शुरू हो जाता है कि एक चोंगडू करके एक ग्रुप है जो वेकअप कर रहा है सारे कैटास्ट्रॉफ को, उनको रोको, एंड सारे कैटास्ट्रॉफ को रोको नहीं तो इसकी पेनल्टी होगी 2 आवर्स में कि जो कैटास्ट्रॉफ ऑफ क्वेश्चन है वो वेकअप हो जाएगा एंड वो जल्दी शेड्यूल से आ जाएगा। एंड अभी भी 7 दिन बचे हैं 5th सिनेरियो को बिगिन होने के लिए। फिर बाद में दोगजा बोलते हैं हम लड़ेंगे बाद में, अभी जाके अपने को ये इनको रोकना होगा। एंड जैसे इनको बोला है कि जैसे रोकना है कैटास्ट्रॉफ को, जो ग्रुप है उनको बोला होगा कि तुमको प्रोटेक्ट करना है कैटास्ट्रॉफ को। तो फिर बाद में वो लोग हेड आउट करते हैं वहाँ पे, एंड फिर जहाँ पे कैटास्ट्रॉफ के ग्रुप है, एंड फिर देखते हैं कि बहुत गार्डेड रहेगा। एंड फिर वो बोलता है कि सुयोन और सांगा तुम लोग फ्रंट पे रहोगे, एंड प्लीज़ एक दूसरे को मारना मत, अच्छे से टेक केयर कर लेना, एंड तुम लोग आगे से आके मारने वाले हो। एंड हमें दिखता है कि वो दोनों कूद रहे हैं, नुक्के बोले हैं, एंड फिर बाद में वो लोग आगे आ गए हैं फ्रंट पे। फिर हमें दिखता है दोगजा आगे जा रहे हैं, दोगजा के पीछे बहुत लोग हैं। हमें दिखता है सांगा एंड सियोंग जाके मार दे रहे टैग टीम करके, एंड बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत रूथलेस हो। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है कि ये लोग की टीम अच्छी है, बस ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। एंड फिर बाद में अंदर जाते हैं, मेटेओराइट को देखते हैं, उसको दिखती है द पॉइजन ब्यूटी क्वीन। एंड फिर बाद में बोलते हैं तेरे को रोक देना चाहिए ये सब। फिर वो बोलती है क्यों नहीं, तो तू मरने वाली है। एंड फिर बाद में वो स्वॉर्ड निकालते हैं तो बोलती है कि ठीक है चल ट्राई कर। एंड फिर बाद में हमें दिखता है वो कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन निकालता है उसका, तो हमें दिखता है कि उसका कंट्रोल ले लिया एक पैरासाइट ने, एंड एक पैरासाइट उसे कंट्रोल कर रहा है, एंड उसके एट्रीब्यूट की वजह से उसको कुछ चैप्टर्स उसके मन में आ गए हैं वापस से। एंड हमें पता चलता है जो इसके ऊपर लिया है एट्रीब्यूट वो एक गाइड है, एंड गाइड्स का यही था कि उनकी जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो उनकी वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए वापस उनको दूसरी वर्ल्ड में जाके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। असली में एंटीनस एक गाइड है, एंड वो क्या मालूम क्यों कैटास्ट्रॉफ को उठा रही है। एंड फिर वो पूछता है क्यों तू उठा रही है, तेरा तो काम है गाइड का। एंड फिर बाद में वो अपने रियल इसमें आ जाती है एंड अपने लोगों को भेज देती है, पर सबको मार देता है दोगजा आराम से। एंड फिर बाद में वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। जब लड़ते रहते तब दोगजा उसको मार देता है, बोलते हैं कैसे एक लोली ह्यूमन मेरे को मार सकता है। एंड फिर बाद में जब उसके आगे स्वॉर्ड लाता है तो जंगयूक उसको मैसेज में लिखता है कि मार डाल उसे। फिर वो बोलता है आर यू श्योर, तो बोलता है आई डोंट केयर। फिर हमको बताता है दोगजा कि किसी दिन जंगयूक गिर जाएगा क्योंकि उसके एक्वेंटेसिस और उसके कॉलिग्स के जो मेमोरीज है उसको खा जाएंगे, एंड फिर वो रिग्रेस कर देगा, तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वापस उठ जाती है वो, एंड फिर अटैक करती है दोगजा पे। दोगजा के हाथ पे अटैक आ जाता है, वो पूछता है जंगयूक कि तेरे पास है क्या 1000 स्पिरिट पॉइजन को फाइट करने के लिए कुछ। फिर बोलता है मेरे पास। फिर एक बुक निकलता है दोगजा, एंड फिर बोलता है कि ये चीज़ को लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही दिमाग लग गया था इसके पेजेस कलेक्ट करने में। हमें पता चलता है ये आइटम का नाम है डोंग्यू बोगम, ये सारे पॉइजन्स को ब्लॉक कर देता है। फिर हमें पता चलता है जब सब लोग द डीमन किंग डिकैपिटेटर स्वॉर्ड को ढूंढ रहे थे तब दोगजा जाके ये वाली बुक के पेजेस कलेक्ट कर रहा था। टोटल 25 पेजेस है पर उसके पास 8 ही है, पर वो अभी पॉइजन का यूज़ कर सकता है। एंड ये बुक का नाम है डोंगुई बोगम। एंड जो पॉइजन जो यूज़ करती है वो उसका जो एट्रीब्यूट जिसने बनाया है उसका नाम है डिवाइन डॉक्टर गुआम, एंड उसने ही ये जो ऑथर है इस बुक का उसी ने लिखा था। एंड फिर बाद में वो उसका हमको बेसिकली पता चलता है कि अब ये पॉइजन नहीं हो सकता, उससे वो फिर अटैक करने का ट्राई करती है, पर दोगजा बोलता है कि मुझे यूज़ नहीं करना था क्योंकि हर्ट होगा बहुत सी ली को,
बट फिर वो यूज़ करता है कि पैरासाइट को कैसे निकालना है, एंड प्रेशर पॉइंट स्किल यूज़ करता है लेवल 2 के, एंड पैरासाइट को निकाल देता है। एंड फिर बाद में आ जाती है कॉन्शियसनेस में और पूछती तू कौन है, तो बोलता है जंगयुक ने मुझे भेजा है। एंड जंगयुक वो कौन है, तो फिर जंगयुक उसको मैसेज करता है कुछ भी स्टूपिड मत करना है। वो बोलता है कि तू जल्दी ही पता करेगी, एंड अपने मन में बोलते तेरे को ज्वाइन करना ही होगा। एंड असली में उसका नाम होता है द सेज ऑफ मेडिसिन। एंड फिर बाद में जो वो निकल जाती है, आ जाते हैं सोयोंग एंड सांगा, एंड बोलते हैं उनको दोनों पीछे रहो। एंड फिर बाद में पैरासाइट आ जाती है एंड एंटीनस आ जाती है अपने रियल फॉर्म में, एंड फिर बाद में अटैक करने लगती है दोगजा को। एंड दोगजा अपने 50 एजिलिटी से भी उसको डॉज नहीं कर पाता। फिर दोगजा निकालता है वो सिंबल, पनिशमेंट वाला सिंबल, एंड फिर आ जाता है अपना वुल्फ, अपना सो कॉल्ड गाइड, एंड आके वो बचाने आ गया है मास्टर को। एंड फिर लीकाउन आते हैं, हम बोलते हैं तू क्या कर रही है, हम लोग का काम था इधर आके सबको बचाना, इधर आके इनको गाइड करना, तो ये क्या कर रहे। तो बोलती है कि हम लोग का कुछ काम नहीं था, हमारी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉयेंगे। तो बोलता है कि तू बहुत बड़ी गलती कर रही है क्योंकि स्टार सिस्टम तेरे को ऐसे ही कुछ भी करने नहीं देगा। एंड वो बोलती है अगर इतना ही तेरे को प्रोटेक्ट करना था तो तब तूने आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब अर्थ सिलेक्ट हुआ था कैटास्ट्रॉफ के लिए। ये सुन के थोड़ा शॉक ने सब, पर फिर बाद में वो बोलती है मैं तो तेरे को मारूंगी, एंड हमेशा वुल्फ हारे हैं इंसेक्ट्स के सामने। फिर बाद में बोलता है लाइकॉन की मैं वो वुल्फ नहीं हूँ जिसको तू जानती थी। एंड फिर बाद में उड़ती है एंड फिर अटैक करने लगती है लाइकॉन को, एंड वो वे ऑफ द विंड यूज़ करके बहुत सारे डॉज करते हैं। लोग जब बोलते हैं अगर सिर्फ मैं वो मास्टर कर लेता तो मैं बाकी सब स्किल्स की जगह वही यूज़ करता हमेशा के लिए। एंड फिर बाद में लाइकॉन उसको मारता है एंड बोलता है तू विंड के सामने झुक जा, एंड एक बहुत ही बड़ा अटैक मारता है। फिर बाद में जब दोनों फाइट करते रहते हैं, गाइड्स वो हरा देता है उसको, एंड वो जाती है लास्ट अपना मूवमेंट लगा के कि वो जाके वेकअप कर दे कैटास्ट्रॉफ को, एंड बोलता है जंगयुक जाके किल कर दे उसे, एंड दोगजा जाके किल कर देता है। एंड बोलते क्या मैं लेट हो गया, एंड तभी वो म्यूटोराइड फूट जाता है। एंड हमें दिखता है उसमें से एक लड़का निकलता है जो ह्यूमन दिखता है फॉर सम रीज़न, एंड हमें फिर उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि एक हाई स्कूल के छत पे वो बोल रहा है मैं हीरो बन गया, सही में मैं हीरो बन गया, ठीक है। एंड फिर बाद में इस पास्ट में से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं क्या हुआ ये, एंड हम लोग उसको मार नहीं सकते अभी कोई भी दोगजा ये सब 3 मिनट के लिए, क्योंकि वो शेड्यूल से पहले ही हैच हो गया। फिर बाद में एक ह्यूमन के पास जाते हैं, बोलता है कि तू ठीक है क्या, एंड बोलते हैं क्या मैं क्वेश्चन पूछूं। फिर बोलती है वो मेरे को मारना मत प्लीज़। तो बोलती है, वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ एंड कौन सा ईयर है। फिर वो बोलता है कि बता देना यार प्लीज़। फिर बाद में वो बोलते हैं कि तू सियोल में है, एंड ये उसका एक क्वेश्चन हो गया, उसका एक निकल गया है अभी जो उसका सील है, तो बेसिकली उसके आंसर करो एक क्वेश्चन, उसका सील टूटते जाता है। फिर वो मार देता है वो लड़की को, एंड फिर बाद में संगा को देख के बोलता है अरे तू तो बहुत ही सुंदर है। फिर बोलता है दोगजा उससे दूर हो जा, एंड वो संगा को मुंह से पकड़ लेता है। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है कि इसको समन किया था क्रोनस पे एज एन हीरो, पर इसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड फिर बाद में वो बोलता है तेरे को तो ब्लश करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। फिर वो संगा देखते है दोगजा के पास, एंड संगा को बोलता है दोगजा कि उसके क्वेश्चन आंसर मत करना। फिर वो बोलती है कि नहीं करूँगी। एंड फिर बाद में पूछते क्या हो तेरा बॉयफ्रेंड, तो बोलती है कि नहीं टच मत कर मुझे। एंड फिर इसका एक और क्वेश्चन आंसर हो जाता है, उसका सेकंड सील भी ब्रोक हो जाता है। फिर बाद में वो यूज़ करता है उसका अटैक जो अपनी उंगली से मारता है, स्मॉल रेड फायर कैनन, एंड वो दोगजा पे लगता है। दोगजा बोलते हैं अब तो मैं गया भाई, पर असली में उसको कुछ ज़्यादा होता नहीं। फिर संगा जाके मार रही है, बोल रही है कि ये इतना इजी कैसे है, वो बोल रहा है इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। हमें दिखता है उसका कैरेक्टर प्रोफाइल कि उसका करेंटली स्टेमिना सब कुछ 55 पे है, एंड स्ट्रेंथ भी 55 पे, असली में 99 होना चाहिए। फिर बाद में बोलता है दोगजा कि कुछ भी हो अभी मौका है हमको इसको मारने का, एंड सबको बोलता है अभी अटैक करो। एंड दोगजा भी अपना स्वॉर्ड स्वॉन्ग यूज़ कर लेता है एंड जाने को मारने लगता है। फिर बोलता है कि वो बंदा ये स्किल तो बहुत औसम दिखती है और पावरफुल। फिर दोगजा एक लात खा लेता है पीछे अचानक से वो बंदे से। फिर हमें दोगजा बताता है कि जो नॉवल थे उसमें 3 टाइप के लोग थे। एक था रिटर्नी जो बैक इन टाइम आते हैं, कुछ लोग जो दूसरे डायमेंशन में जाते हैं, कुछ लोग जो वापस से बॉर्न होते हैं। एंड ये बंदा जो आया अभी एक रिटर्नी है, ये पहले अर्थ का ही बंदा था पर उधर जाके अब रिटर्नी हो गया। फिर बाद में सुयोन आके बोलती है कि तू बहुत बात करता है और उसको मारने लगती है। एंड फिर वो बोलता है कि क्या तू इतना अच्छे कैसे मार रही है, तू भी बहुत अच्छी दिखती है। फिर वो बोलती है नहीं, उसको गाली देने लगती है, पर उसके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, उसके 5 सील ऐसे ही ब्रोक हो जाते हैं, 3rd, 4th और 5th। एंड फिर बाद में वो लोग मारने लगते हैं एक दूसरे को। एंड फिर बाद में दोगजा से वो बोलती है कि मैंने क्या किया। मैं दोगजा ने बोला कोई भी रिस्पांस दोगे तुम तो वो सील उसका ब्रोक हो जाएगा, तो उसको रिस्पांस मत दो। फिर संगा ने लड़ना शुरू कर दिया उससे। संगा ने उसने अपनी स्किल यूज़ करके ट्रैप कर दिया। दोगजा से बोला अटैक कर, दोगजा ने अटैक किया। एंड फिर बाद में दोगजा जब अटैक करता है उसके कंधे पे एक ब्लड निकल जाता है, एक स्लैश मार देता है, पर फिर वो बंदा ब्लिंक लेवल 1 यूज़ करके चले जाता है कहीं और टेलीपोर्टर। हमें दिखता है संगा इधर बेहोश हो गई है क्योंकि उसने बहुत सारी स्किल यूज़ की। अब सुयोन चिल्ला रही है कि तुम लोग मेरे को ही क्यों हमेशा एज एन कुरियर यूज़ करते हो, मैं ही सब पास्ड आउट बंदों को क्यों ही यूज़ करूँ या फिर उठाऊँ।
एंड फिर बाद में वो लोग आ जाते हैं, वो आ जाता है धोखा भाई, फिर बोलते हैं मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ, तो भी कैटास्ट्रॉफ है जिसका लेवल कम है, पर तो भी तुम बहुत ज़्यादा मार रहे हो, पर चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिर बाद में वो अनाउंस करता है सबसे कि तुम लोग की लाइफ एकदम से चेंज हो गई एंड नया कैटास्ट्रॉफ आ गया एंड तुम लोग से डायरेक्ट ह्यूमन बींग से तुम लोग क्या बन गए, तुम्हारे अब एनिमीज़ नहीं है, सिर्फ एनिमीज़ है, कोई दोस्त नहीं है, एंड तुम लोग का पूरा लाइफ हमने वो अपसाइड डाउन कर दिया। तो बोलते हैं कि यही अब तुम्हारा मौका है वो कॉइन्स अर्न करने का, ये बंदे को मार दो, तुम्हें एसएस ग्रेड रैंक वेपन मिलेगा एंड वो लोग उसका टेलीकास्ट करते हैं जो है, एंड जो इसको मारेगा उसको मिलेगा। एंड एक सब सिनेरियो शुरू होता है, डिफीट द एसएस ग्रेड हीरो इलसांग म्योंग, एंड क्लियर कंडीशन ये है एंड पेनल्टी फेलियर ये है कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सियोल का पूरा, एंड रिवॉर्ड ये है कि तुम्हें 5000 कॉइन मिलेंगे एंड एक एसएस ग्रेड रैंडम आइटम मिलेगा। फिर वो बंदा आता है एंड लोगों से पूछता है कि अरे तुम लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, तो बोलते हैं हाँ। फिर वो लोग से उनसे बात करते हैं, उसके बहुत सारे सील तोड़ देते हैं वो लोग, उसके टोटल 14 सील टूट जाते हैं एंड फिर बाद में वो वापस यूज़ करता है मिडल रेड फायर कैनन एंड फिर बाद में वो बाकी लोगों को मार देता है एंड बोलते हैं और बताओ मेरे से किससे को बात करना है। फिर वो दोनों छुपे रहते पर तभी वो बंदा आ जाता है सुइयों के पीछे, वो बोलता है देखो मैं तो तुमको मिल गया। तो फिर बाद में जब वो लोग भागते रहते हैं तो सुयोन और दोगजा के पास वो कैच ऑन कर लेता है एंड फिर उनको मारता है क्योंकि अब वो लेवल अप हो गया है एंड वो बोलते रहता है कि तुमने मेरे को एज एन विलन कर दिया, तुम हंटर एसोसिएशन के हो। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है कि मेरे को लड़ना पड़ेगा इससे, पर जंगयुक बोलता है तू नहीं जीतेगा हेड ऑन जीत के, एंड बोलता है जंगयुक तेरे को वे ऑफ द विंड नहीं लगेगा शायद। फिर बाद में दोगजा यूज़ करता है अपने एट्रीब्यूट ओमनिसेंट रीडर्स लेवल 1 एंड उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट करता है एंड डॉच करता है एंड तभी वो ब्रोकन फेथ यूज़ करके उसको कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि उसके विक्ट्री का डिटर्मिनेशन बहुत है एंड जो ब्रोकन फेथ है वो भी लेवल अप हो जाती है एंड वो मारने का ट्राई करता है पर वो डॉच कर लेता है एंड जो कैटास्ट्रॉफ है वो बोलता है कि भाई तू तो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। एंड फिर बाद में वो बोलता है अपने मन में कि काश यार मेरे पास कोई टैलेंट होता। फिर बाद में दोगजा को याद आता है अरे टैलेंट की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरे पास तो बुक मार्क करके स्किल है। फिर बुक मार्क खोलता है, वो उसमें एक 4th एम्प्टी स्लॉट पड़ा हुआ है एंड बोलता है मिल गया एंड हमें पता चलता है वो जाके मार रहा है वो बंदे को एंड हमें पता चलता है कि उसने लाइकॉन को ऐड कर दिया है बुक मार्क में एंड अब द वे ऑफ द विंड यूज़ कर सकता है वो एंड जो भी गिब्रिश था पहले उसको लगता था कि ये क्या बोल रहा है अब ये सेंस बनाता है एंड फिर बाद में उसको मारना शुरू कर देते हैं। पर तभी जो कैटास्ट्रॉफ है वो ब्लिंक लेवल 4 यूज़ करके उधर से गायब हो जाता है। अब उसको रोकने के लिए जाता है दोगजा उसे मारने पर, अब वो और ऊपर हो गया क्योंकि उसने और लोगों से क्वेश्चन पूछे एंड अब 24 सील भी ब्रेक हो गया एंड अब उसको बस दोगजा के अटैक्स गुदगुदी जैसे लगते हैं। एंड फिर बाद में दोगजा बोलता है मैं इसको सिर्फ अपने स्किल से हटा नहीं सकता वे ऑफ द विंड से, मेरे को वो स्किल यूज़ करनी पड़ेगी, पर वो स्किल यूज़ करने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। एंड हमें तभी दिखता है कि आसमान से एक पर्पल कलर का कुछ तो मिस्टीरियस चीज़ आ रहा है एंड वो कैटास्ट्रॉफ के ऊपर खड़ा है एंड हमें जब स्मोक हटता है तो दिखता है ये तो जंगयुक है एंड जंगयुक बोलता है कि जा अपना काम कर, देखो जितना टाइम चाहिए मैं इसको रोक के रखूँगा। अब जंगयुक जैसे उससे लड़ रहा है, जंगयुक बोल रहा है कि मैं तो पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ अभी भी वीक, एंड जंगयुक को एक नॉकआउट पंच दे देता है एंड फिर बाद में दोगजा अपना यूज़ करने लगता है स्किल जो उसने बताया था वो वुल्फ को एंड ये एक वैक्यूम प्रिज्म बना दिया उसने जिसके अंदर उसको रखा है एंड वो सांस नहीं ले सकता। अब उसके जितने भी जो कैटास्ट्रॉफ के जो भी सील्स थे वो सब रीजनरेट हो रहे हैं, लाइक 20 सील 19 सील 18 सील ऐसे होते जा रहे हैं। वो बात नहीं कर पा रहा क्योंकि वैक्यूम प्रिज्म है, वैक्यूम में तुम्हारी एयर भी नहीं रहती तो तुम बात भी नहीं कर सकते एंड उसका सांस फूले जा रहा है। फिर बाद में दोगजा अपने मन में ही बोलता है कि काश मैं इसको कम कर पाता क्योंकि ये बहुत माना ले रहा है। फिर बाद में जंगयुक बोलता है कि ये एक वॉल नहीं है, ये ऐसा तू फील कर कि एक विंड है एंड तू उसको बस सराउंड कर रहा है। एंड फिर दोगजा फिर फोकस करता है उसको ही सराउंड करने लगता है, उसका अब कम माना लग रहा है एंड फिर बोलता है जंगयुक कि हाँ भाई तेरे में सही में टैलेंट है। फिर बाद में वो जो कैटास्ट्रॉफ है वो लार्ज रेड फायर कैनन यूज़ करता है लेवल 3 का एंड वहाँ पे बंदे होते हैं बहुत सारे। दोगजा बोलता है बचाना होगा, फिर बोलता है जंगयुक कि उनकी लाइफ बचाने में कुछ फ़ायदा नहीं है, पर फिर बाद में बोलता है दोगजा तू कुछ लोगों के लिए राइट होगा बट कुछ लोगों के लिए रॉन्ग है। एंड फिर बोलता है दोगजा कि मैं कर सकता हूँ, ये उसके सारे सील तोड़ दिए हैं मैंने, उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। एंड फिर दोगजा जाता है एंड बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि मैं एज एन विंड हूँ, मैं विंड के साथ मिल गया हूँ। एंड फिर जाता है एंड यूज़ करता है उसकी एबिलिटी विंड वाली द वे ऑफ द विंड एंड उसके जो अटैक रहता है उसको ब्लॉक कर देता है एंड काउंटर करके ऊपर फेंक देता है एंड सब बच जाते हैं। एंड फिर तभी जब वो बंदा कब हमको पता चलता है कि वो वैक्यूम प्रिजन से निकल गया है एंड उसके सारे जो सील्स हैं वो सब रीजनरेट हो गए एंड वो बहुत वीक हो गया है। फिर दोगजा बोलता है तू अपना मुंह बंद रखियो नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा एंड क्वेश्चंस पूछियो मत। तो बोलता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, असली में तो मैं ही मेन कैरेक्टर होना चाहिए। पर फिर बाद में दोगजा अपने मन में बोलता है कि ये भी एक अर्थ का ही बच्चा था, जो एक कॉन्फिडेंट बच्चा था जिसको हीरो बनना था और इसको ऐसा बनना था नहीं। बट फिर बाद में दोगजा उसको स्टैप कर देता है और उसे मार देता है।
फिर बाद में दोगजा इज़ द फर्स्ट टू क्लियर द सिनेरियो एंड डिफीट द कैटास्ट्रॉफ, एंड जो कैटास्ट्रॉफ को रिटर्न भी बोल रहे हैं। एंड मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स है इसमें दोगजा, किम एंड जंगयूक। एंड फिर बाद में उन दोनों को 40,000 कॉइन्स मिलते हैं एंड उसको एक न्यू फैबल भी मिलता है, द फैबल द वन हु फॉट अगेंस्ट अ मिरेकल हैज़ बीन एडेड। एंड ये फैबल बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंस अचीवमेंट्स होती है, तो बोलो कि तुम बहुत रेयर चीज़ें होती है। एंड फिर बाद में सुयोन जाती है उसके पास एंड जंगयूक वहाँ से निकल रहा होता है। सो या गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। 1 घंटे की वीडियो आ ही गई आखिर में, एंड अब ट्राई करूँगा कि 1 घंटे की ही आती रहे। एंड तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाना। बाकी सीरीज़ पे भी सारे सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे एंड चैनल पे भी तुम्हें मिल जाएगी। सो होप करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। एंड तुम लोग कमेंट्स में बता भी सकते हो कि कौन सी मानवा नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँ। एंड कम्युनिटी टैब चेक करते रहना, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। अभी तक तुमने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया नहीं है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड तुम उधर से आके फॉलो कर सकते हो। एंड उधर भी बहुत सारी अपडेट्स आते हैं। मैं पोल्स भी रखता हूँ बहुत सारे कि कौन सा ज़्यादा मानवा अच्छा है एंड कौन सा एक्सप्लेन करना चाहिए एंड उसके प्लॉट के साथ। एंड तुम डीएम में भी मेरे से रिकमेंडेशन या मेरे को रिकमेंडेशन दे सकते हो। सो यार होप कर दो तुम्हें मज़ा आया होगा आज की वीडियो में एंड ऐसे वीडियो देखते रहोगे। सो यार मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।